ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भी आप सब लोगों के। दिस इज योर निखिल सर और आज हम लोग लेके आए हैं अर्जुना जेई के अंदर आप लोगों का सबसे पहला लेक्चर। मेरा नाम है निखिल सैनी और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर का ऐड आ गई क्या। सबसे पहला चैप्टर जो हमारी जिंदगी में आने वाला है दैट विल बी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो लेट ओपी वालों आ गए आपके सामने। 1 मिनट का सांस नहीं ले सकते ना, है 1 मिनट। तो कैसे हैं आप सब लोग, जल्दी से बता दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज बढ़िया से आ रही है? आर वी ऑडिबल एंड आर वी विजिबल? यस और नो? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड एंड नाइट ऑल्सो, क्योंकि आप लोगों के अलग अलग टाइम जोन चल रहे हैं। तो जल्दी बता दो, क्या आपको आवाज बढ़िया से आ रही है, हाँ या ना? यस 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 यस। तो चलिए फिर सिलसिला करें स्टार्ट आप सभी लोगों के साथ। तो आप लोगों के कुछ कुछ छोटे छोटी बातों के साथ, मतलब आप लोगों के डाउट्स थे कि सर ऐसा करे वैसा करे। मैं देख रहा हूं कमेंट्स लगातार, कभी वो बैच ओरिएंटेशन वीडियो में डाला, कभी आपने वहां डाला। तो आपके कुछ कुछ कमेंट्स का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं आज। तो चलो फिर कर दें, सब लोग आ गए। तो आप में से जो पुराने बच्चे हैं, जो मुझे पहले से जानते हैं, वेल एंड गुड। जो नहीं जानते, यार मेरा नाम निखिल है, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, आप लोगों को थोड़ी सी हेल्प करूंगा, ठीक है। एंड हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पहला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है केमिस्ट्री। आप लोगों के लिए थोड़ा सा झटका लगेगा 10 से 11th, है ना। तो सबसे पहली चीज है कि आज क्या होने वाला है, आज क्या होगा। हाँ, तो यार आज छोटा सा डिस्कशन कर देता हूं मैं आप लोगों के साथ। कुछ कुछ बातें आप लोगों को चाहिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगी आप लोगों की क्लास 11th में। और पहले मैं इस लेक्चर को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने। पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है 11वीं में, क्योंकि आप लोग 10वीं से 11वीं में आए हो। फिर मैं आपको चैप्टर को स्टार्ट करवाऊंगा। तो जल्दी जल्दी से कुछ कुछ बातें आप लोगों की, जो कुछ कॉमन डाउट्स आप लोगों की, वो मैं क्लियर कर दूं। लेकिन हां, सबसे पहले देवियों और सज्जनों, वेलकम टू क्लास 11th। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार। चैप्टर का नाम रहने वाला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्यों, कैसे, किस तरह, अभी थोड़ी देर में वो पता लगेगा। बट यस, वेलकम टू क्लास 11। आप सभी लोगों का स्वागत है पीडब्ल्यू के इस प्यारी सी क्लास में। बैच का नाम रहेगा अर्जुना और मैंने छोटे छोटे अर्जुनास को हम कोशिश करेंगे आप लोगों के लक्ष्य तक लेके जाने में, जो कि 12th का बैच भी है और एज वेल एज आपका जेई का सिलेक्शन भी है। तो आप लोगों के सवालों के आंसर मैं पहले कर दूंगा, उसके बाद बढ़िया तरीके से कैसे करनी है तैयारी, कैसे आप क्लास में बैठोगे, किस तरह से पढ़ना, कौन सी किताब पढ़नी है, हर एक सवाल का उत्तर मैं अभी दे दूंगा। और एक बार वो आंसर्स आपको मिल गए, उसके बाद फिर फालतू चैटिंग करनी, उसके बाद सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल आप लोगों का। पहली चीज तो ये, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, अगले 15-20 मिनट में आप मेरे बारे में इतना जान जाओगे, क्लास पूरे आपकी फिजिकल केमिस्ट्री कैसे चलने वाली है। आप लोगों के एक छोटा सा डिस्कशन कर देता हूं। सर मेरी 9वीं बर्बाद, मेरी 10वीं बर्बाद, मेरे साइंस तो पढ़ी नहीं, और मैंने अगर पढ़ी भी थी साइंस तो एक दिन पहले पढ़ी थी, याद किया, अगले दिन उल्टी करी, पेपर में नंबर आ गए, हम बल्ले बल्ले। ऐसा कुछ नहीं करना है 11th और 12th में। अगर ऐसा कुछ करा कि जो 9th 10th में आप लोगों ने पढ़ा लिखा, वो तुमने क्या, मैंने भी वही करा था। 9th में पेपरों से पहले बढ़ता था, नंबर आते थे, खुश रहते थे। 11th में वो गलती नहीं दोहरानी। क्यों? क्योंकि अगर दोहरा दी वो गलती, पता क्या होएगा फिर? क्या होगा? ये होगा, फिर आपके जो क्लास 10th के नंबर है वो क्लास 11th के साथ कुछ इसी तरह से दिखेंगे। क्या आप ऐसा चाहते हो? यस। क्या आप ये चाहते हो कि आपके क्लास 10th के नंबरों के आगे 11th की ऐसी तैसी हो जाए? नहीं चाहते आप, ये नहीं चाहते ना। तो जो जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं वो फिर आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। यस, नहीं चाहिए ना ऐसा। हाँ, तो आपको इससे 2 चीजें पता लगेंगी कि मेरे को मीम्स बहुत पसंद है, तो आपको मीम्स के थ्रू फनी तरीके से पढ़ाऊंगा, मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगा, बट हाँ रेलेवेंट चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो सर, हाँ हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ कुछ सवालों के उत्तर सर करवा दो हमारे, है ना। कुछ हमें ऐसी चीजें बता दो जो कि हमारे को, आपके कॉमन डाउट्स आते रह रहे हैं, मैं उनको भी देख रहा हूं। मैं बता रहा हूं ज्यादातर 99% डाउट्स जो आपके हैं वो मैं स्लाइड्स में लेके आया हूं। सबसे पहला सवाल इज हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी इन अ डे? कितने घंटे पढ़ने? यार इसका ना
उत्तर कोई फिक्स नहीं है, सबका अपना अपना होता है, सब्जेक्टिव होता है। आप बस इसका डायरेक्ट आंसर सुनना चाहते हो, जितना पढ़ सको उतना कम है। लेकिन फिर भी आप ऐसे लोग हैं फिर भी आप में से ऐसे लोग हैं जो कि चाहेंगे, नहीं सर मुझे बताओ, मुझे प्लानर दे दो सर, मुझे ये बता दो कितने घंटे पढूं मैं, ऐसे बजे सुबह कितने बजे उठूं, कितने बजे ब्रश करूं, कितने बजे मुंह धोऊं, मुझे सब कुछ एग्जैक्टली बता दो। तो आप लोगों के लिए उसका उत्तर दे देता हूं। वो डिपेंड पता किस बात पे करेगा, वो आप लोगों पे डिपेंड करेगा, वो एग्जैक्टली डिपेंड करेगा आप कैसे हो भाई। वो मेरे से ज्यादा आप पे डिपेंड कर रहा है। कैसे यार, आप में से ना कुछ 3 तरह के लोग होते हैं, मोटा मोटा यू आर 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। कैसे? ओह आई नो दिस। अगर टीचर ने कोई आंसर क्वेश्चन पूछा तो इनको आंसर पता होते हैं, हरमाइनी जैसे हैं, हैरी पॉटर फैंस। फिर अच्छा यार मुझे कुछ कुछ आता है, 50-50, हाँ कुछ याद है, और कुछ ये इनको पता ही नहीं होता दीन दुनिया का सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है, चैप्टर पूछ लो इनको पता ही नहीं है। तो इन 3 तरह के स्टूडेंट्स अगर आपके हो, इन तीनों में से ना कोई एक प्रकार में आप फिट हो रहे हो, इफेक्टिवली बता दूं इनको सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी, इनको थोड़ी कम पड़ेगी, लेकिन सबका उत्तर एक ही है, जितना टाइम मिल रहा है। जैसे आपने बोर्ड से पहले तैयारी करी थी ना अपनी, मोटा मोटा वो सेम आपको करना है अब 2 साल के लिए। जेई का एग्जाम वही क्रैक करता है जो इंटेलिजेंट, जरूरी नहीं इंटेलिजेंट हो ना, इट डजंट रिक्वायर दैट मच इंटेलिजेंस। आप लोग डरते हो, सब जो होते हैं ना, जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनके सींग होते हैं, उन्हीं का जेई निकलता नहीं। जेई उनका निकलता है जो कंसिस्टेंट होते हैं, जो 2 साल वो करेंगे जो हम लोग आपको बताएंगे। तो आपको ये चीज को रेसिप्रोकेट करना है, समझे? हां, तो अब बात करते हैं किस तरह के स्टूडेंट्स हैं। पहले 1-2 सवाल कर देता हूं। 2 तरह आपका एक क्वेश्चन आता है, एक ये भी सवाल आता है कि सर हम इस तरह से, कहां गया वो, ये रहा, एक ये सवाल आता है सबसे पहले। तो ये वाला क्वेश्चन भी सबके मन में होगा, है सर डमी लें या स्कूल करें? ये सवाल भी आप में से बहुत लोगों के पास होगा, डमी करें या स्कूल करें। सुनो मेरी बात, आपका पर्सनल चॉइस है, आपके घर वाले आपके लिए ऑलरेडी कर चुके होंगे, अब तक हो चुका होगा। मेरी पर्सनल सजेशन मानो तो आई पर्सनली प्रेफर डमी इन द सेंस, सुन लो मेरी पूरी बात, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जाके डमी करो। डमी में थोड़ा सा इंडिविजुअल टाइम ज्यादा मिल जाता है, वो बात आपके हाथ में है। अगर आप डमी करते हो, थोड़ा सेल्फ स्टडी का टाइम ज्यादा मिलता है। क्या सर सिर्फ डमी वाले ही कर ले सारे, स्कूल वाले नहीं कर सकते? नहीं, स्कूल वाले भी बढ़िया से कर सकते हैं। मैं खुद 11-12 स्कूल से पढ़ा हूं, मेरी भी 7-8 घंटे का स्कूल होता था, आप में से इनसे तो कम ही होते होंगे, है ना? तो ये वाला उत्तर मैं कर देता हूं, कैसे करना है मैं इसके लिए ना एक सिंपल सा मीम दिखाता हूं। मीम क्या दिखा रहा हूं इसके लिए, तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूं जो मैंने लिटरली कल देखा, ठीक है, जो कल देखा। मैं ना डमी को प्रेफर करता हूं ना स्कूल को प्रेफर करता हूं, मैं सेल्फ स्टडी को प्रेफर करता हूं। वो सेल्फ स्टडी स्कूल में भी की जा सकती है, वही सेल्फ स्टडी डमी वाले भी कर सकते हैं। वो आपके ऊपर होता है, क्या आप अकेले, मतलब जैसे स्कूल में क्या होता है, आपके ऊपर टीचर्स का प्रेशर है, आप पढ़ लोगे। डमी में क्या होता है, कोई प्रेशर नहीं रहता, तो वहां पे आप थोड़े से फ्री माइंड हो जाते हो। तो वो आपका पर्सनल चॉइस होता है कि आप डमी करना चाहते हो नहीं। लेकिन आप में से सवाल आ रहे हैं कि सर अगर मैं ऐसा ना करूं, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो मैंने कल देखा। ये वीडियो मैंने कल देखा, जोमैटो डिलीवरी गाय स्टडिंग फॉर यूपीएससी वाइल स्टक इन अ ट्रैफिक। यार एक ऐसा बंदा जो आपका डिलीवरी वाला है, जोमैटो डिलीवरी को पता ना आप लोगों को, वो बंदा अगर यूपीएससी की तैयारी कर सकता है, तो आप स्कूल के साथ आईआईटी की तैयारी नहीं कर सकते, जहां पे आपको सिखाया भी स्कूल का ही जा रहा है, जहां पे सिखाया कोचिंग का जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इट मैटर्स, पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। आप अगर पढ़ने वाले हो तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा डमी है या स्कूल है, पढ़ने वाले हो टाइम दोनों जगह निकल सकता है। एक रफ प्लानर आपको मैं दे देता हूं, ठीक है, कि आपका प्लानर क्या होगा। जनरली एक आइडिया दे देता हूं, डिपेंड करता है अगर आप डमी एडमिशन कर रहे हो, डमी मतलब स्कूल नहीं है आपका, जिनको अभी डमी कौन होते हैं, डमी मतलब जो स्कूल में नहीं जाते, ठीक है, जो पेपर देते हैं। आप क्या कर सकते हो, रफ प्लानर का आपको आइडिया दे देता हूं। वो डिपेंड करेगा कि आपके पास रिटेंशन ज्यादा है या रिटेंशन कम है। रिटेंशन का मतलब जैसे एक बार मैंने कोई चीज पढ़ी, क्या मुझे वो परमानेंट दिमाग में रहती है मेरे, या मैं पढ़ता हूं अगले दिन भूल जाता हूं, पढ़ता हूं अगले दिन भूल जाता हूं। ज्यादा रिटेंशन है तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ लो, लेस रिटेंशन है तो 10 से 12 घंटे पढ़ लो। थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ऐसा होता है ना कि समझने में टाइम लगता है, ये वो लोग हैं। अब ये चीज डिपेंड करती है आप कैसे करना चाहते हो, आपकी कैसे चॉइस है, सबका इंडिविजुअल होता है। कुछ ऐसे भी देखा मैंने 4-4, 5-5 घंटे पढ़ के भी निकाल रहे हैं, कुछ ऐसे भी देखा मैंने 14-14 घंटे भी पढ़ते हैं तब भी आईआईटी निकल रहा। इट इज अगेन इंडिविजुअल चॉइस, ठीक है। यस, ये आ गया। तो अब ये डिपेंड करता है, तो वही चीज अब आपके ऊपर है। और जो स्कूल गोइंग है उनके लिए थोड़े से आवर्स कम हो जाते हैं। यहां पे इसके साथ लिखता हूं प्लस में एक मस्त सी चीज, दैट इज स्कूल स्टडी।
ये दोनों में आपको करनी है। स्कूल स्टडी कैसे होती है, जैसे अभी मैंने दिखाई जोमेटो वाली देखी है आप लोगों ने। सेम हरकत आपको करनी है कि आप स्कूल में जाके कुछ दिन तो छुट्टी ले लो और किसी दिन स्कूल में जाके फ्री पीरियड में पढ़ लो, वो आपके हाथ में है। दैट इज विद यू, ठीक है। अभी कुछ नहीं लिखना, दीज आर ऑल द अंडरस्टैंडिंग पार्ट की इस बैच में पढ़ना कैसे है। दूसरी बात आ जाती है आपके पास अब, लेकिन अगर आप ऐसे हो, ये तो हो गया कि उनके लिए जो पढ़ना चाहते हैं, कोई ऐसा जो आज लगा रहा है, 2 क्लासेस लगाई ना आप लोगों ने, दूसरी क्लास चल रही है। अगर आप ऐसे हो, मी आफ्टर अटेंडिंग 1 or 2 ऑनलाइन क्लासेस, ओहो व्हाट अ बिजी डे, अगर आप ऐसे हो, फिर आईआईटी का सिलेक्शन आपके लिए नहीं है। आईआईटी की फील्ड क्या, ये पूरी जगह ही छोड़ दो, उसके लिए नहीं है। जो एक क्लास करके थक जाता है, जिसको लगता है बहुत मेहनत कर ली, आज आपने इससे पहले फिजिक्स की क्लास लगाई है, अब आप केमिस्ट्री की क्लास लगाओगे, 2 क्लासेस लगाने के बाद अच्छा हो गया। अबे क्लास में ना टीचर की पढ़ाई होती है, क्लास में स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं होती। स्टूडेंट्स की पढ़ाई होती है सेल्फ स्टडी। जो क्लास में पढ़ाया गया वो खुद से रेसिप्रोकेट कर पा रहा है कि नहीं, क्वेश्चंस कर पा रहा है कि नहीं, ऐसे नहीं चाहिए तुम्हें। ये समझे मेरी बात? तो आपको समझना है कि यहां पे क्लासेस के अलावा जो स्टडी कर पाएगा उसका सिलेक्शन होएगा। गेटिंग दिस? बात करते हैं आगे। ये तो बता ही दिया। कोई ऐसा जो ये स्टडी कर रहा है, ये देखो, चलो अब क्या पॉइंट्स करने हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड फॉर दिस बैच, ठीक है। आपके मन में सवाल है कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरह पढ़ें। मैं एक सिंपल चीज बताता हूं, ये मेरी से ज्यादा आपको आपके सीनियर ज्यादा गाइड कर पाएंगे। कोई क्लास मत मिस कर देना। अगर एक भी क्लास मिस हुई, खत्म। वो एक दिन का बैकलॉग होगा, वो धीरे धीरे 15 में कन्वर्ट होगा, वो धीरे धीरे 30 लेक्चर्स पे होगा। करते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सिलेबस से ज्यादा तो आपका बैकलॉग हो जाएगा। आप भी सोच रहे हो, वो याद है 35 लाख का इन्वेस्टमेंट था, 36 लाख का घाटा, वही आपका होगा। 35 लेक्चर थे, पता नहीं 40 का बैकलॉग। तो ये चीज आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए ट्राई करो जिस दिन जो टॉपिक करवाया जा रहा है उसी दिन उसे कवर करना है, ठीक है। आगे है हेडफोन्स या ईयरफोन्स वगैरह आप लगा के अगर क्लासेस लगाते हो, थोड़ा सा बेटर रहता है, क्योंकि आपका अटेंशन सिर्फ उसी तरफ रहेगा। वो अर्जुना की याद है, अर्जुना वाला एग्जांपल, अर्जुना कहां देखता था, सिर्फ पंछी की आंख पे, है ना। तो पंछी की आंख पे अगर आप फोकस रखोगे, सिलेक्शन तक पहुंचोगे। सेम चीज यहां पे है। यहां लेक्चर चल रहा है, पीछे से मम्मी चिल्ला रही है, क्या खाएगा, क्या करेगा, वहां से बहन चिल्ला रही है, मेरे को चिप्स खिला दे, मेरे को मैगी बना दे। ये सब चीजें आपकी वहां पे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको इसको अवॉइड करना है अगले 2 साल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिटिंग एट स्टडी टेबल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है। अगर आप स्टडी टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, तो आप एक पॉइंट के बाद धीरे 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 कंबल के अंदर जाओगे, चादर के अंदर बैठोगे और सो जाओगे। वो चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। यस, अभी जो बोल रहा है पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, भाई पढ़ाएंगे। पहले लेक्चर, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, आपको यहां पे बताया जाता है कैसे आपको क्लासेस में आना है, ठीक है। और एक ये भी मैं बता देता हूं, ज्ञान आप यहां से एक्सेप्ट करिए, आप अपना ज्ञान हमें ना दीजिए। हम आपको कुछ समझा रहे हैं, आपके भले के लिए बता रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिवाइज द नोट्स। रिवाइज नोट्स होल हार्टेडली, आपको हर क्लास के बाद नोट्स को रिवाइज करना है। नोट्स कैसे बनेंगे, किस तरह से होंगे, वो आपको अभी क्लास में सिखाया जाएगा। नेक्स्ट इज रिप्रैक्टिस ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ क्लास, इसको बोलते हैं क्लास वर्क। क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो आपको खुद से करने हैं। उसका आपको वेट नहीं करना कि सर ने करा दिया, क्लास में हो गया, हम नहीं करेंगे। घर जाके मतलब घर पे क्लास के बाद आपको क्या करना है, इन क्लास के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज होमवर्क करना है। ये होमवर्क हर क्लास के बाद, जैसे आज की क्लास के बाद भी आपको होमवर्क मिलेगा, ये होमवर्क को आपको सॉल्व करना है। इसके वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं आपको बना के दूंगा। हर क्लास के बाद जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसके होमवर्क मिलेंगे, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। डीपीबी अलग से मिलती है, होमवर्क अलग से मिलता है, और होमवर्क के वीडियो सॉल्यूशंस भी मैं बना के दूंगा, वो आपको सॉल्व करना। आज की क्लास में मिलेगा, आपको सॉल्व करना उसको, ठीक है। देन प्रैक्टिस डीपीबी, अगेन डीपीबी का सिमिलर कॉन्सेप्ट है। डीपीबी में भी क्लास के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, तो मिल बांट के इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे ना, आप बस इतना कर जाओगे ना, टेंशन खत्म, ठीक है। देन एनालाइज योर स्कोर एंड इंप्रूव ऑन वीक पॉइंट्स विल बी अगेन ऑन द टेस्ट। टेस्ट दोगे, टेस्ट को मिस मत करना। टेस्ट के अंदर हर एक, जितना भी टेस्ट हो जाए, जितना मर्जी आता हो, आपको वो टेस्ट करना है, उसको एनालाइज करना है, कहां पे मैं लैग कर रहा हूं, ठीक है। एंड आता ही ये तो बता ही दिया ऑलमोस्ट, दैट इज नो बैकलॉग वाला पॉइंट, ठीक है। अब कोई ऐसा है तुम में से कि जो गूगल शुगल कर रहा है, ये होगा आप में से ऐसे लोग भी हैं, गूगल कर रहे हैं हाउ टू स्टडी
हाउ टू पास फॉर एग्जाम्स विदाउट स्टडिंग, हाउ टू क्लियर आईआईटी इन 30 दिन, हाउ टू क्लियर आईआईटी विदाउट नोइंग एनीथिंग है। फर्रे बना के आईआईटी नहीं निकलती है, वो टाइम चला गया। यहां पे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और लॉजिकल हैं, अब वो चीजें नहीं होंगी, ठीक है। यस, तो यहां पे बात आ जाती है ये। अब बात करते हैं, एक दो स्टडी टेक्निक्स बता देता हूं मैं कि आप में से किस तरह से प्रेफर कर सकते हो, 2-3 स्टडी प्लान्स बता देता हूं, ठीक है। हाँ, अबे भाई रुक जा, थम जा थम जा। ये जो बीच में वो आप लोगों ने वो देखे हैं, कभी शादियों में जाओ ना तो एक फूफा होता है, एक फूफा होता है जो हमेशा गुस्सा रहता है। यहां पे थोड़े से फूफा हमारे कमेंट सेक्शन में आ गए हैं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अबे पहला दिन है, चीजें समझ, ठीक है, चीजें समझो, मैं समझा रहा हूं, आपको समझना है। वो फूफा रोता ही रहता है और यहां पे रोने वाले हैं। एक सिंपल सी चीज बता देता हूं मैं आपको, अपना तरीका है मजेदार तरीके से पढ़ाने का, मस्ती के साथ पढ़ाने का। बीच में फनी फनी वीडियोस आएंगे, फनी फनी मीम्स आएंगे, अलग अलग चीजें मैं बीच में करता रहता हूं, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा फूफा मामा है जिसको दुख दर्द कष्ट पीड़ा है, ये तो हंसाता रहता है, ये ऐसे करता है, चीजें रेलेवेंट होंगी, मीम्स रेलेवेंट होंगे। आपको अगर ये चीज पसंद नहीं है, यू आर मोर देन वेलकम, अर्जुना जेई 2.0 इसके बाद आएगा। बट अगर आपको तरीके से, फनी तरीके से पढ़ना है, मस्ती से पढ़ना है, तो यू आर मोर देन वेलकम टू द क्लास। आप एक चैप्टर पढ़ के देखोगे ना, बस उसके बाद ना याद रखोगे केमिस्ट्री कैसे होती है। और केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो कोटा फैक्ट्री वालों ने जो बर्बादी कर रखी है ना, है, और ये मैंने सुना राजवंश सर भी करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, इनकी नहीं सुननी तुम्हें। केमिस्ट्री समझने की है, केमिस्ट्री फील की है, केमिस्ट्री इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग अराउंड यू। तो केमिस्ट्री का, ठीक है, पूरे का पूरा एनालिसिस किस तरह से पढ़ी जानी है वो इंपॉर्टेंट है। और जब ढंग से किसी से केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, बस सब्जेक्ट जो है ना, स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है, पूछ लेना, किसी से भी पूछ लो, चाहे फिर राजवंश सर हो चाहे तरुण सर हो। तरुण सर ने तो लाइव में बोला था कि नंबर जो आते वो केमिस्ट्री से आते हैं। तो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए आपको फील के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यस, आगे आते हैं। पोमोडोरो टेक्निक क्या है, आप देखो यार इसमें कैसे पढ़ने का तरीका, क्योंकि आपको 7-8 घंटे कैसे पढ़ना होता है, उसमें से पहली टेक्निक है, आपको मान लो आधा घंटा पढ़ा तुम लोगों ने, एग्जांपल दे रहा हूं, आधा घंटा पढ़ लो, फिर क्या करो, फिर टाइमर सेट कर लो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर से आधा घंटा पढ़ो, फिर पढ़ो, उसका मतलब ब्रेक ले लो, फिर पढ़ो आधा घंटा, फिर 5 मिनट ब्रेक, करते 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 2-3 बार ऐसे करो, फिर थोड़ा सा बड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर इसी साइकिल को ना कंटिन्यू करते रहो। दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। ये एक टेक्निक है जिसमें क्या है, जिससे कि आप बढ़िया तरीके से ब्रेक के साथ रिफ्रेश होके फ्रेश माइंड से पढ़ सकते हो। ये नहीं किताब सामने पड़ी है, काउंट कर रहे हैं, हाँ पढ़ रहे दिमाग इधर उधर, अच्छा आज आईपीएल है, आज कौन खेल रहा है, आज अच्छा हो, ये नहीं होती पढ़ाई। फुल डेडिकेशन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी स्टडी चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड टेक्निक है जो जनरली मैं जिससे पढ़ता था, वो है, मैं पढ़ता था 2 घंटा एक साथ, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटा एक साथ, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटा एक साथ, 10 मिनट का ब्रेक। इस तरह से मैं पढ़ता था। यू कैन ट्राई एनी मेथड, बाकी आपका कुछ खुद का मेथड है, भाई मैं तो अलग से पढ़ूंगा, पढ़ लो भाई, ये तो आपको मैं गाइडेंस दे रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस, डू वी नीड, ये आपके ही सीनियर्स हैं, ये आपके ही सीनियर्स हैं जिनके कुछ सवाल थे हमारे से, तो ये सवालों को मैं उत्तर कर रहा हूं, देख लो जरा। डू वी मेक सेपरेट रजिस्टर फॉर फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक अलॉन्ग विद प्रैक्टिस रजिस्टर्स फॉर ईच? आंसर इज यस। आपको फिजिकल केमिस्ट्री की, आपको क्या कहते हैं, फिजिक्स की और मैथ्स की, सबकी एक अलग से कॉपी बनानी है। पहली चीज तो ये कॉपी अलग से बनेगी। कैसे बनेगी अब मैं वो बताता हूं। अगला सवाल है, लेक्चर के समय नोट्स बनाए या क्वेश्चंस लिखे, क्या इंपॉर्टेंट है? सेकंड सवाल, एंड सर सब्जेक्ट कितनी नोट्स बुक लगेगी? तीसरा सवाल। अब इन तीनों के आंसर एक साथ करता हूं। उसका उत्तर क्या है, टेक पार्शियल नोट साइड बाय साइड। पहले तो ना आपको जो कॉपी है, 2 तरह की कॉपी बनानी है। 2 तरह की कॉपी कौन सी है वो सुन लो। एक होगी जिसमें क्लास नोट्स होंगे, ठीक है, साथ में आपके होमवर्क क्वेश्चंस होंगे। एक तो ये कॉपी होगी, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस, ये आपकी फेयर कॉपी है एक तरह से, ये कॉपी आपको रखनी है, पहली बात। दूसरा, आपको साइड में रखनी है एक कॉपी जिसमें आप करोगे डीपीपी के क्वेश्चंस, जिसमें आप करोगे मॉड्यूल के क्वेश्चंस, जिसमें आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें आप करोगे एडवांस क्वेश्चंस। ये सब के सब आपको मिलेंगे अलग से, इसको आपको अलग कॉपी में रखना है।
ये दो अलग अलग तरह की कॉपियां रहेंगी। इन कॉपियों को आपको बना के चलना है। अगर आपने इसमें से कहीं कुछ ऐसी तैसी करी, यह मेरे को तो सब, मैं तो हूं, मेरे को सब याद हो जाता है, ऐसा नहीं है। जेई का 2 साल का कोर्स इतना है, पहले दिन कराएंगे ना, अगले दिन सब भूल जाओगे। मेक श्योर वो कॉपियां बना रहे हो, उसके अंदर ओह आईपीएल प्लीज स्टडी उस कॉपियों को करना कैसे। अब जब क्लास में पढ़ाया जाएगा ना, हो सकता है कुछ चीजें आप लिख पाओ, हो सकता है कुछ चीजें आप ना लिख पाओ। मैं एक सिंपल चीज बोलता हूं, फोकस शुड बी ऑन लिसनिंग। जब टीचर बोल रहा है तब उसको सुनो, उसको समझो, उसको एक्सेप्ट करो। कभी लिख पाओगे, कभी नहीं लिख पाओगे। जितना लिख लो उतना ठीक है, जितना नहीं लिख पाओ क्लास के बाद लिखना। क्वेश्चंस और आंसर्स, क्वेश्चंस और उसके जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्लाइड में। जैसे ये पढ़ाया मैंने, ये क्वेश्चन लिया मैंने एक, ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन है कि आपके पास एक आंसर होगा, तो क्वेश्चन और आंसर को आप मत लिखना कभी भी। डोंट राइट इट, नेवर, यू शुड नेवर राइट इट। अगर आप वो लिख रहे हो ना, तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हो, वो कभी मत लिखना। क्वेश्चंस को मत लिखना, आंसर मत लिखना। सॉल्व करना है, एक रफ कॉपी रखो, तभी क्लास में क्वेश्चंस को आप साइड में सॉल्व कर सकते हो। दैट यू कैन डू, बट दीज आर द कॉपीज जो मुझे चाहिए, एटलीस्ट 2। कितनी कॉपियां बनेंगी उसकी लिमिट नहीं है। मेरी ना एक बहुत खराब आदत है, मैं बहुत बदनाम हूं इंडस्ट्री में, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करवाता हूं। मतलब लिटरली रजिस्टर पे रजिस्टर भरता है, तुम्हारा बहुत पैसा लगेगा। इसलिए ऐसे मत करना। क्लासमेट की कॉपी लेते हैं भाई, नया साल है, 11वीं क्लास है, क्लासमेट की कॉपी लूंगा मैं, बहुत महंगी वाली, वो फोल्ड वाली होती है जो, नहीं, सस्ती कॉपियां ले लेना स्पेशली इनके लिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे मिलने हैं। तो मेक श्योर कि आप लोग कॉपियों का आइडिया लगा के चलो कि ये मास्टर पागल है, ये बहुत ज्यादा करवाएगा। पूछ लो, मेरे से नहीं मत पूछो, मेरे तो सुनना ही नहीं तुम्हें। अपने सीनियर से पूछो जिसने मेरे से पढ़ रखा है, उससे भी एक बात बोलेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चन करवाता है, और वो तुम्हारे को समझ आ जाएगा। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, सर ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज क्लास में ही करवा दीजिएगा प्लीज। इसका उत्तर आपके सामने है, बस कर पगले रुलाएगा क्या। क्लास के अंदर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर, पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। हम डिस्कस करेंगे, कोशिश यही रहेगी कि सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा दूं। उसी टाइप का सिमिलर क्वेश्चन होगा। आज तुम्हें पता है जेई मेंस अगर आप देखते हो ना, 8 पेपर हो रहे हैं भैया, 2-2 शिफ्ट में होते हैं। तो आपके वो सारे क्वेश्चंस तो एक ऑब्वियसली एक साल में इतने हो रहे हैं, तो कितने करवाएं। तो क्लास में जितने हो पाएंगे करवाएंगे, जितने नहीं हो पाएंगे टेंशन नॉट, होमवर्क इज देयर, व्हाई टू फियर। यस, तो होमवर्क में अपन कराएंगे आराम से उसको। ठीक है, अगला सवाल वो है लिमिट स्क्रीन टाइम। मुझे पता है आप हमारे को ऑफलाइन नहीं देख रहे हो, लाइव देख रहे हो। स्क्रीन टाइम का मतलब ये नहीं कि मुझे ही लिमिट कर दो, क्लास को ही लिमिट कर दो ना। स्क्रीन टाइम का मतलब है इसके अलावा जो फालतू चीजें करते हो, सो कॉल्ड सोशल मीडिया करते हो, वो सब चीजें मिनिमाइज कर दो। किसने उसको क्या करा, उस एक्टर ने इसको क्या कहा, किसकी शादी हो रही है, इससे दूर रहना है। ये तुम्हें 2 साल नहीं पता होना चाहिए कौन कहां पे है। ठीक है, ये चीजों से दूर रहना है, उस टाइम को लिमिट करना है। समझे मेरी बात? यस। आगे, डन 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 डन, हां जी, ये बात भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डिजाइनिंग द टाइम टेबल, कि अपन ना एक टाइम टेबल डिजाइन करते हैं, और वो टाइम टेबल कैसा डिजाइन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन पता कैसे डिजाइन करते हैं? अरे हम तो सर रजनीकांत, सर आप बताओ आज ही पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर देंगे, एक दिन का प्लानर बनाएंगे, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री उसमें सॉल्व। ओ चाचा जमीन पे आजा। प्लानर बनाना होता है रियलिस्टिक, कि आज मैं कितना पढ़ सकता हूं, क्योंकि उससे ना दिन इमोशन रिलेट होते हैं। अगर मैंने जितना प्लान डिसाइड करा कि भाई आज मैं इतना पर्टिकुलर पार्ट करूंगा, वो अगर मेरे से नहीं होगा ना, अगले दिन बोझ रहेगा, अरे मेरे से इतना नहीं हुआ, मैं निकम्मा, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरे से नहीं होगा, छोड़ दो जाइए। ये नहीं करना है। मेक अ रियलिस्टिक टाइम टेबल, जितना कर सकते हो। मेरा एक सिंपल सजेशन है, टाइम टेबल डेली का मत बनाना, मतलब आप बाई वीकली बना लो कि 2 हफ्ते में एक बार कितना करना है। तो जैसे 14 डेज का टाइम टेबल बनाया करो, या 15 डेज का टाइम टेबल बनाया करो, उतना बनाओ कि इतने 15 दिन में इतना करूंगा। किसी दिन ज्यादा पढ़ पाओगे, किसी दिन कम पढ़ पाऊंगा, ये होता है। समझ लो आज पहला दिन है, जोश में हो, अरे आज से करा देंगे, आप बताओ तो आज फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिक्स, मैथ्स सबकी ऐसी तैसी कर देंगे, आप पढ़ाओ। वो पहला दिन होता है, वो अगले दिन नहीं होता। ठीक है, मेक श्योर ये चीज कर रहे हो। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है
डाइट के रिगार्डिंग में कुछ बातें बोलना चाह रहा हूं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, वो हैं कि सर अपन अब क्योंकि फ्री पास है, घर वाले देख रहे बच्चा पढ़ रहा है, तो मम्मी को बोलो मम्मी मैगी खिला दो, मम्मी ये खिला दो, मम्मी वो खिला दो। डाइट का थोड़ा ध्यान रखो। अगर डाइट खराब हुई, हो सकता है बहुत लंबे टाइम तक बीमार पड़ जाओ और उस लंबे टाइम को रिकवर करने में बहुत टाइम चला जाएगा। जेई डजंट स्टॉप फॉर एनीवन। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना, घर का खाना खाओ, ठीक है, हेल्दी खाना खाओ। कभी कभी बीच बीच में ट्रीट व्रीट चलती है, बट डेली डेली बाहर का खा रहे हो, डेली डेली कचरा खा रहे हो, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है। ऐड चल गई क्या? यस, घर पे बना हुआ खाना सर क्या हेल्दी होता है, वो मेरे से बेटर तुम्हारी मम्मा तुम्हें बताएंगे। घर वाले जो बना के खिलाएंगे ना, वो हेल्दी खिलाते हैं। हाँ, तो ये चीज का ध्यान रखना। आगे है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप में से ही आपके ही सीनियर्स हैं जिन्होंने ये सवाल मेरे से पूछे हैं, उत्तर देखो। क्वेश्चन है, सर हाउ टू रिफ्रेश आवर माइंड्स एज वी नो इट इज अ वेरी लॉन्ग रेस। तो अपने को दिमाग को फ्रेश करने के लिए क्या करें? बहुत लंबी जर्नी है, 2 साल की जर्नी है। तो 2 साल की जर्नी को किस तरह से अपने आप को मोटिवेटेड रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ऐसा सवाल है जो आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर रहे हो, वो है कि हाउ टू कीप योरसेल्फ डेली मोटिवेटेड। यार दैट इज डिफिकल्ट। मैं बोलूंगा मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंसिस्टेंसी। इट इज मोर अबाउट कंसिस्टेंसी। आपने डेली टास्क डिसाइड करे, यार ये करना है, आप डेली उसे अचीव करो, बस। इससे ज्यादा नहीं सोचना क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, वो सब नहीं सोचना। डेली का टारगेट डिसाइड करा, 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 करेंगे, बस। आगे पीछे नीचे ऊपर, खत्म। उसके अलावा जब 100 क्वेश्चन कर लेते हो ना, फिर ये करना, फिर ये करना। जब वो 100 क्वेश्चन हो जाते हैं ना, फिर ये करना, खुद को कुछ ट्रीट देना। जैसे मैं क्या करता था, मेरे टाइम पे ना देयर इज अ गाय, मतलब मेरे को ना पसंद बहुत थे, वहां पे रोल मिलते थे। अब रोल्स मुझे बहुत पसंद थे, तो मैं जिस दिन अपना टारगेट अचीव करता था ना, मैं रोल खाने जाता था, जो कि गलत आदत है, उससे मोटा हो गया मैं। बट तुम ऐसा कुछ हेल्दी सा कर सकते हो कि हाँ यार आज मुझे अच्छा लगा, मैं टॉफी खाऊंगा या मैं चॉकलेट खाऊंगा, कुछ इस तरह से। जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है किताबों का। सर कौन सी किताबें खरीदे? किसका किसका सवाल, बहुतों का सवाल था ये। व्हाट बुक्स शुड वी बाय? अब आगे अभी मैं आपको कुछ किताबें बताऊंगा, ठीक है, कुछ किताबें बुलवाऊंगा, उन किताबों को आप खरीद लेते हो, जो कि ये सबसे बड़ी बेवकूफी है ना। किताबें बहुत सारी खरीद लोगे, पढ़ोगे इतनी भी नहीं है, तो फिर ज्यादा लिख दी मैंने, पढ़नी तुमने एक भी नहीं है। तो पहले दिन अगर बहुत सारी किताबें मैं आपको दे भी देता हूं, इट डजंट मेक सेंस कि आप लोग किताबें लेके आओ। कौन सी किताब करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। एचसी वर्मा नहीं करनी है केमिस्ट्री के लिए, है नहीं करनी है केमिस्ट्री के लिए, तो प्लीज थोड़ा सा इंश्योर करो। एक सेकंड, थोड़ा सा लैग शैग हो रहा है, लैग 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 हो गया। अब सही है वीडियो? हाँ, तो कौन सी किताबें करनी है, मैं पहले एक सिंपल सा सजेशन दूंगा। जितना मैं बोल रहा हूं उसको फॉलो करो, क्लास में सीक्वेंस वाइज चलेंगे। देखो स्टेप वाइज स्टेप का गेम है। पहले आपको फाउंडेशन सेट करनी है। पहले फाउंडेशन, कभी कोई बिल्डिंग बनते देखिए, पहले बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, फिर उसमें नीचे सॉलिडिफाई करते हैं, फाउंडेशन सेट करते हैं, फाउंडेशन इंप्रूव होगी, फिर बिल्डिंग धीरे धीरे बनती है। पहले एक फ्लोर, फिर दूसरा फ्लोर, इस तरह से कुछ वही चीज आपको करनी है। और वो धीरे सीधा जाके तुम टॉप फ्लोर नहीं बना दोगे, पहले फाउंडेशन पे काम करोगे। तो उसी तरह से हम भी चलेंगे, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट्स पकड़ेंगे जो अभी आपको 9th 10th में आपने थोड़े बहुत किए होंगे, नहीं किया रहे कोई बात नहीं, यहां करवाया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर मैंने तो ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, मैंने बर्बाद किया। टेंशन मत ले, क्लास में सब समझ आएगा, सब करो। इनफैक्ट आज हम लोग पढ़ेंगे भी, आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कौन सी किताब लेनी है, केमिस्ट्री के लिए मैं बता देता हूं, फिजिक्स वालों को तो फिजिक्स वाले सर बताएंगे, बट केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तुम्हें पकड़नी है। एनसीईआरटी ले लो। एनसीईआरटी का एक बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट बता देता हूं, 2 साल के बाद बोर्ड भी दोगे। हम क्लासेस में जितना केमिस्ट्री करवाते हैं, बहुत आसान लगेगी आपको एनसीईआरटी। एक पॉइंट के बाद, फिजिकल थोड़ी टफ है, ऑर्गेनिक आसान है, इनऑर्गेनिक भी आसान है। एक पॉइंट के बाद आप देखोगे एनसीईआरटी का सारा कुछ करवाया जा रहा है। कब करनी है एनसीईआरटी? जब मैं बोलूंगा। जब मैंने बोला आज जाके एनसीईआरटी का यहां से यहां तक पढ़ लो, तब आपको वो पढ़ना है, खुद से नहीं स्टार्ट करना। लेकिन हां, एनसीईआरटी खरीद के रख लो, ठीक है। कब, कैसे, किस तरह, वो हम लोग आपको गाइड करेंगे। फिजिकल में मैं, ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक वाले सर, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक वाले सर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अब देख लो, ये लिखा है ऑप्शनल बुक्स। ऑप्शनल बुक समझते हो? ऑप्शनल बुक्स का मतलब होता है ये किताबें अभी नहीं लेनी है। अगर तुमने आज जाके ले ली, बहुत पैसा है तुम्हारे पे सही में मत खराब करो उसको, बात के लिए बचाओ, किताबें बहुत हैं मार्केट में, इससे भी ज्यादा किताबें हैं। बट ये मैंने बोल दिया ऑप्शनल। जब आपका जितना मैं कंटेंट दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा है आप वो सारा कवर कर ले हो, आपने क्वेश्चंस कवर कर लिए क्लास के, आपने होमवर्क कर लिया, आपने डीपीपी कर ली, आपने एडवांस क्वेश्चंस कर लिए, आपने उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर लिए, इतना सारा कंटेंट, मॉड्यूल कर लिया। मॉड्यूल, अब देखो एक बात ये भी आता है मॉड्यूल, मैं आपको हमारे अर्जुना के मॉड्यूल्स होंगे, मैं वहां से होमवर्क दूंगा। अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, अगर आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, टेंशन नॉट, दीज आर ऑप्शनल। ये मॉड्यूल के बाद आपके पास एक किताब आती है, दैट इज नरेंद्र अवस्थी, फिजिकल केमिस्ट्री की बहुत अच्छी किताब है, बहुत एडवांस लेवल अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसको हम लोग, मैं इसको इस तरह से बोलता हूं, दिस इज एडवांस लेवल 1, ठीक है, एडवांस लेवल 1 बोलता हूं इसको। बेसिकली जेई की अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, यू कैन गो फॉर दिस। सेंगेज की भी आप ले सकते हो। अगली किताब है दैट इज नीरज कुमार, इसको मैं बोलता हूं एडवांस लेवल 2। जब आप ये किताब कर लो फिर इस किताब के ऊपर आ सकते हो, लेकिन ये सब बहुत दूर की किताबें हैं, इनको अभी मत खरीदना। क्लास के अंदर मैं आपको रेलेवेंट टाइम बताऊंगा कब ये खरीदना है, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस एक चैप्टर के नहीं आते, जेई के क्वेश्चंस मिक्स होके आते हैं। तो जब आपने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स कर लिए होंगे तब इन किताब को टच करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई सर थ्योरी पढ़नी है, पहली चीज तो बताऊं, एक जेन्युइनली एक चीज बताऊं, फिजिकल में थ्योरी का कोई खास वास्ता नहीं, जितना क्लास में हो गया उतना काफी है। पर फिर भी कोई ऐसा, मेरे को एडवांस लेवल जाना बहुत, मतलब ओलंपियाड वगैरह देखने हैं, तो जबरदस्ती कोई पढ़ना चाहते हो तो आपको मैं बता देता हूं, आप एक किताब है यहां पे दैट इज विपुल मेहता की आती है, वाइली पब्लिकेशंस की आती है, आप ये देख सकते हो थ्योरी के लिए। ऐसे ही रंजीत शाही की आती है, आप ये भी देख सकते हो। पर इनका मैं जेन्युइनली बताऊं, कुछ लेना देना नहीं है, आपको ये सारी थ्योरी क्लास में करवा दी जाएगी, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं। अब करवाना क्या है, करना क्या है, हाउ द क्लास इज गोइंग टू वर्क, क्लास कैसे वर्क करेगी वो सुनना। सबसे पहले आपको बुक्स से कुछ लेना था नहीं, सबसे पहले क्या करना है, क्लास के नोट्स पढ़ने हैं। हर क्लास के बाद ना मैं आपको एक समरी लेक्चर दूंगा। समरी लेक्चर समझते हो, जैसे हमारे पास रफली 10 से 15 लेक्चर्स में एक चैप्टर होता है, उसके बाद वो 10 से 15 लेक्चर्स को एक साथ कंबाइन करते एक समरी लेक्चर होता है। वो समरी लेक्चर आपको दिया जाएगा मेरे द्वारा, वो समरी लेक्चर को आप लोग फॉलो करोगे एंड उससे नोट्स बनाओगे शॉर्ट, पूरा चैप्टर कंसाइज में। फिर आपको होमवर्क क्वेश्चंस करने हैं, हर लेक्चर के बाद आपको होमवर्क मिलेगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, वो उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। सेम गोज फॉर डीपीपी, डीपीपी भी डेली आपको, डेली आज तो नहीं मिलेगी क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है, कल से आपको डीपीपीज वगैरह मिलना स्टार्ट होंगी, उसको आप सॉल्व करना है, उसके वीडियो सॉल्यूशंस आएंगे। टेस्ट एनालिसिस करना है, मॉड्यूल आपको मैंने बता दिया दैट इज ऑप्शनल, कर सकते हो, मैं आपको डेली मॉड्यूल से होमवर्क जरूर दूंगा। पीवाईक्यू होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो भी रिसेंट ईयर जेईई के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे हम लोग करेंगे। एंड लास्ट में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है जब चैप्टर एंड हो जाए उसके बाद, ठीक है। यस, तो ये हो गया आपका। अब कुछ और सवाल कर लेते हैं, दैट इज ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, सर मैंने ना जेईई में क्वेश्चन दिया, 10 मिनट और 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि सर टॉपर्स के जो नोट्स हैं क्या वो फॉलो कर लूं। एक टॉपर ने बोला कि अपने पास डीपीपी इज डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके पास होंगे, आपको बस उसे सॉल्व करना, उसमें क्वेश्चंस होंगे डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसके ऊपर। तो सर मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, उसमें टॉपर ने बोला मैं ये किताब करता था, मेरे ये नोट्स हैं, मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैं 18 20 25 घंटे पढ़ता था, तो मैं क्या वैसा फॉलो कर लूं, मैं भी AIR 1 ले आऊंगा। है, समझ लो ये चीज, इट इज वेरी वेरी बिग बकवास, ये मत करना। ये जो टॉपर के व्यूज आते हैं ना, ये फालतू वाले 25 घंटे वाले हैं, ये सब स्कैम है, इसके चक्करों में मत पड़ना। ये चीजों से आपको उठना है, इन सब चीजों से बाहर आ जाओ। मैंने 1 महीने में IIT क्लियर कर दी, मैंने 2 महीने में IIT क्लियर कर दी, अबे पागल ना रहा है तुम्हें वो ठीक है। IIT इज अ लॉन्ग टर्म गेम, ये 1 महीने में नहीं होती IIT क्लियर, ठीक है मेरे भाई। तो ये चीजों से थोड़ा सा बच के जितना क्लास में करवाया जा रहा है उस पे आओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि ये आ गया, ये कर लेते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन वर्सेस डेडिकेशन। मैंने बताया कि भाई सुनो मेरी बात, एक दिन मोटिवेटेड होते हो, अरे हम कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चौथे दिन फैल जाओगे। यू रिक्वायर डेडिकेशन, यू रिक्वायर कंसिस्टेंसी, यू रिक्वायर परसिस्टेंस।
आपको लगा लेना है, छोड़ना नहीं है। चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ो, रुकना नहीं है। भागते हो तो भागो, चलना है तो चलो, रेंगना है तो रेंगो, लेकिन रुको मत। अगर रुक गए तो खत्म हो। तुम्हारे आसपास के लोग ना ऊपर से चले जाएंगे, तुम्हारे खत्म कर देंगे तुम्हें। और वो जो थी ना पढ़ी, लाइफ इज रेस, ब्रोकन अंडा, याद है 3 इडियट्स? कुछ वैसा सही बोलूंगा मैं। रुकना मत, बस पढ़ते रहो और आसपास वालों से मत फर्क पड़ो। आसपास वाला कुछ भी करे, मैं बता रहा हूं तुम्हारे ना इस पूरी जर्नी में, 2 साल की जर्नी में तुम्हें ऐसे कार्टून मिलेंगे, आता कुछ नहीं होगा। एक यूट्यूब से कोई टफ सा सवाल करेगा, उसको पूरा रट लेगा और आके तुम्हें देगा, तुम परेशान कर देगा तुम्हें। अरे मैं तो ऐसी बुक करता हूं, मैं तो ये करता हूं, फिजिक्स में तो इरोड ऑफ कर दी मैंने, क्रोट ऑफ कर दी मैंने, ये कर दी मैंने, वो कर दिया। ऐसे केमिस्ट्री में बोलेगा, ऐसे मैथ्स में भी करोगे। अब इनसे बच के, ये सांप सपोली है, ठीक है? इन लोगों से तुम्हें हमेशा दूर रहना है। इनको करने दो जो करेगा। मैंने अपनी जर्नी में भी देखी है, ये लोग लास्ट में इनका रैंक मोबाइल नंबर से भी बड़ा होता है। तो तुम्हें मोबाइल नंबर वाला रैंक लाना है या तुम्हें अपना वो जो इमरजेंसी नंबर होते हैं उसका रैंक लाना है, 100, 150, 200 इस तरह का? वो तुम डिसाइड करो कि तुम्हें मोबाइल नंबर 10 डिजिट का रैंक तो नहीं लाना ना भाई, है? तो इनको लाने दो, तुम इनसे दूर रहो, ठीक है? यस, तो ये हो गया आपके पास। बाकी आते हैं, कुछ और सवाल कर लेते हैं आपको। सर आप जो करवाओगे उससे क्या क्या चीजें रिकवर होंगी, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आता है दैट इज बोर्ड्स का कवर हो जाएगा कंटेंट, क्योंकि बोर्ड्स इज द बेसिक फाउंडेशन। मैं बताया ना बिल्डिंग, तो ये फाउंडेशन की इज द बेसिक बिल्डिंग, बेसिक फाउंडेशन। ये आपकी बिल्डिंग बनना स्टार्ट होती है। ये बिल्डिंग के ऊपर एकदम चार चंद। ओलंपियाड इज द हाईएस्ट लेवल। आपको जो मेन फोकस करना है वो इन दोनों पे करना है। ये दोनों को अपन बहुत डिटेल में देखेंगे। बीच बीच में आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ऑब्वियसली आप ओलंपियाड लेवल को टच कर जाओगे। यस, आगे आता है और सवाल ले लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं। सर मॉड्यूल लेना है या नहीं, तो अड्डी मर्जी। सर पुराने साल के मॉड्यूल ले लूं, बड़े भाई के बचे हैं, तो अड्डी मर्जी। आगे आता है सर सब सिंपल क्वेश्चन ये है, क्या मैं कर पाऊंगी? बाकी चीजें तो मुझे क्लियर है, सेल्फ डाउट बहुत होता है। आई थिंक उसका आंसर इज अ बिग यस। अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि मैं 2 साल के बाद आईआईटी के गेट पे खड़ा हूंगा एंट्री के लिए, ना कि दूर से देखने के लिए, तो आप कर सकते हो। आईआईटी सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का गेम नहीं है, आईआईटी कंसिस्टेंट लोगों का गेम है, परसिस्टेंट लोगों का गेम है। जो होते हैं ना ढीठ, जिसको हम ढीठ बोलते हैं, ढीठ लोगों का गेम है। तो आप कर पाओगे, लेकिन वही है 3 दिनों के बाद छोड़ दोगे, फर्क नहीं पड़ता, इट इज गॉन। ठीक है, आगे है सर जी जेई के साथ एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी क्या? अब मेरा रिएक्शन ये हो गया है, जो अभी भी ये सवाल पूछ रहे हैं सही में मुझे मारो। दैट इज विद अस। एनसीईआरटी इज द बेसिक, वहां से उठेगा लेवल। ठीक है, फिजिक्स और मैथ्स का नहीं मैं बता रहा हूं, केमिस्ट्री का मैं बोल सकता हूं। एनसीईआरटी सारी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसका ये मतलब नहीं है पहले दिन बैठ के एनसीईआरटी खोल ले ना, स्टेप बाय स्टेप जब मैं बोलूंगा तब करनी है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, दैट इज सर क्या आप एडवांस सेशन लोगे? जरूर लेंगे, आपके लिए कुछ भी। हर चैप्टर के बाद आपके कुछ 1-2 लेक्चर्स एडवांस लेवल के आएंगे, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ प्योरली डेडिकेटेड होंगे जेई एडवांस सेशंस पे। ठीक है सर, भी नॉर्मल में एडवांस नहीं, नॉर्मल में भी हो रहा है, वो बिल्कुल हाई लेवल। वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो साल 2 साल में कभी कभी, मतलब ऐसा होता है जो टॉपर्स को अलग बनाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन देता है जेई जो सब सॉल्व नहीं कर सकते, जो टॉपर्स कर सकते हैं। हम वो टफ वाले टॉपिक्स वहां पे आपको मैं करवाऊंगा, जो सिर्फ आपको, मतलब वो ऐसे होते हैं जो रैंक डिसाइडर होते हैं, टॉप 100। ये जनरली मैं रेकमेंड करता हूं एडवांस सेशंस उनके लिए जो AIR टारगेट कर रहे हैं विद इन 1000, उन लोगों के लिए ये सेशंस रेकमेंडेड हैं। अगर आप इस लेवल तक आ गए हो तब करना। ये कैसे पता लगेगा? आपके टेस्ट होंगे, आपको अपना लेवल पता लग जाएगा। जब आप PW के टेस्ट दोगे आपको पता लग जाएगा आप कहां पे हो। अगर आप डेली क्लास के टॉपिक्स पूरे कर पा रहे हो तब आप इस पे आना। ऐसे नहीं मुंह उठा के यहां नॉर्मल 10 लेक्चर लगाए नहीं, सीधा एडवांस लगाएंगे, एडवांस हो जाएगा पूरा सब। ठीक है सर, आपने जो होमवर्क में देंगे उसका क्या आप नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाओगे? मतलब वीडियो सॉल्यूशंस वगैरह मुझे चाहिए उसके। बिल्कुल, दैट इज अ जेन्युइन क्वेस्ट और वो जेन्युइनली हम आपके साथ करेंगे। ठीक है, तो उसकी परेशानी नहीं है। हर क्लास का होमवर्क सॉल्यूशन आपको अगले दिन, इनफैक्ट आज क्लास होगी ना, आपको अगली क्लास से पहले वो होमवर्क सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आपके सामने है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
सर आप फेमस बुक्स लाइक नरेंद्र अवस्थी, सेंगेज, अरिहंत के क्वेश्चंस भी दोगे क्या? आपके होमवर्क सॉल्यूशंस ना इसी से बने हुए हैं। अगर भाई ने बोला है करने का तो करने का, ठीक है। होमवर्क सॉल्यूशंस को थोड़ा करना, दोज आर वेरी गुड क्वेश्चंस। आपको धीरे धीरे वो क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस समझ आएगी जब आप क्वेश्चंस करने जाओगे, ठीक है। लेवल सबके निकलेंगे बिल्कुल लेवल सबके निकलेंगे। अगला है सर क्वेश्चंस कराते हैं वो अच्छे हैं पर क्या हम सारे नोट्स में लिखने हैं? आई थिंक इसका उत्तर आप सभी लोगों को मिल गया है। इन सबको आपको नोट्स में लिखना है। कोई भी क्वेश्चन जो क्लास में हो रहा है, होमवर्क में आ रहा है, डीपीबी में आ रहा है, आपको सबके सॉल्यूशंस लिखने हैं। यही क्वेश्चंस आपको 15-20 दिन के बाद भूल जाएंगे, ठीक है। आज आसान लगता है, कल सब टफ हो जाता है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, और ये चीज मैं आपको बोल देता हूं, मेरा तरीका बड़ा मजाकिया है पढ़ाने का, लेकिन पढ़ाई के टाइम पढ़ाई होगी। चैप्टर पूरा होने के बाद आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, उसकी गारंटी अपनी है, ठीक है। बट हाँ, पढ़ना आपको है। सर आप बाद में भी इतने फनी तरीके से पढ़ाओगे, स्ट्रिक्ट तो नहीं हो जाओगे ना? हाँ। मेरा और आई थिंक सबका ही तरीका कहीं ना कहीं, मतलब मैं अपना बता सकता हूं, आई टीच इन अ वेरी ह्यूमरस वे, फनी वे, मतलब मजाक तरीके से, मजाक करते करते। बट हाँ, वो मजाक मजाक में रहना चाहिए। आप सीरियस हो रहे, आप ऐसे होने लग जाओ कि सर नहीं ऐसा करो वैसे करो, आप मजाक नहीं कर पाओगे, मैं करूंगा, ठीक है। अगले आते हैं सर, एज ए 1.0 स्टूडेंट, ये पिछले साल का एक स्टूडेंट था, आई रेकमेंड कि सारे फॉर्मूले रट लो तो क्वेश्चन बन जाएंगे। जेई है, मजाक नहीं है, ये फॉर्मूला बेस नहीं होती। फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन घुस के आते हैं कॉन्सेप्ट से। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, आप बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी के जेई नहीं फोड़ सकते। मेंस में कुछ एक दो क्वेश्चन होंगे जो फॉर्मूले से निकल जाए, सारे निकलेंगे, और एडवांस में तो लिख के ले लो, नहीं निकलेगा, ठीक है। यस, चलो ये सब हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्कूल में अभी 3rd चैप्टर चल रहा है, क्या करूं? आपका सबसे पहला सवाल, ये एक सवाल देता हूं मैं। मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट कर रहा हूं। सर स्कूल में मोल कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या करूं? 2-3 चैप्टर में दिक्कत आएगी, उसके बाद इट विल बी सॉर्टेड। यहां बैच का नाम क्या है, आप मुझे बताओ, बैच का नाम क्या है? इट इज अर्जुना जेई। तैयारी किसकी करनी है? जेई की। जब आपका बैच कंप्लीट होने लगा होगा, मैं आपको सिंपल बता देता हूं, 2-3 महीने के बाद इट बिकम्स पैरेलल। जो स्कूल में चल रहा होता है वही यहां चल रहा होता है। अब स्कूल में चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट होता है, जेई का चैप्टर 15-20 दिन में कंप्लीट होता है। तो आप ये सोचो कि स्कूल वाली चीज कर लोगे, वहीं भी यहां भी वो करें, ऐसा नहीं है। यहां आईआईटीएंस बना रहे हैं हम लोग, यहां पागल नहीं बना रहे हम लोग। तो उसके लिए टाइम लगता है। स्कूल वाले बहुत जल्दी सिलेबस खत्म करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम जितना टाइम बोला, प्लानर सबके साथ शेयर्ड है, उसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। तो आप ये चीज मत बोलना कि सर वहां करा दिया आप भी करा दो, नहीं, ठीक है। उसके लिए फिर पुराने अपने पास यूट्यूब पे वीडियोस है, आराम से देखते रहना। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बस सब हो गए मोटे मोटे सारा कुछ। लास्ट इज हाउ टू फील द सब्जेक्ट एंड मास्टर इट, दैट इज विद अस। अब करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। मैं हूं ना आपके लिए, अब मैं हूं, जो होगा मैं करूंगा, आपको सिर्फ मुझे फॉलो करना है। पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट, दैट इज द लेक्चर। फर्स्ट चैप्टर जो हमारी जिंदगी का होगा, दैट इज स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहला सवाल आपकी जिंदगी का आता है कि सर 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 हमें सिंपल सा बताओ कि आप पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों स्टार्ट कर रहे हो, आप मोल कॉन्सेप्ट से क्यों नहीं कर रहे? सिंपल सा क्वेश्चन यार। एटॉमिक स्ट्रक्चर से ना आप बैकग्राउंड जानते हो, आप ये जानते हो जहां पे आज हम खड़े हैं, जहां पे आज हमें नॉलेज है, वो कहां से आई। यहां पे आप थोड़ा सा हिस्ट्री का आइडिया लेते हो, आपको पता लगेगा एटम, पहले हम लोग एटम्स को कैसे सोचते थे, एटम से फिर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब चीजें कैसे पता लगी, करते 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 मॉडर्न तक पहुंचेंगे। और जब तक आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे ना, तब तक चीजें ऐसे चलती रहेंगी। मोल इज अबाउट मोर अबाउट कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस हैं, पर पहले पता तो करो किसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। चैप्टर इज मोर अबाउट द मॉडल्स, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हर चैप्टर से पहले मैं आपको बताता हूं उसका रोल क्या है। केमिस्ट्री, सबसे पहले केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है, पूछ रहा है केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है। भाई तेरे अराउंड जितनी चीजें हो रही है ना, इट इज अबाउट केमिस्ट्री। तू सांस ले रहा है, दैट इन्वॉल्व्स केमिस्ट्री। कैसे सर? सांस अंदर आ रही है, लंग्स में जा रही है, तू एयर कैसे आ रही है, प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है,
वो कैसे होगा? चैप्टर पढ़ाऊंगा स्टेट्स ऑफ मैटर, सांस लेना सांस लेना नहीं सिखाऊंगा, सांस का कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप खा रहे हो, खाना बर्न हो रहा है, खाने से एनर्जी मिल रही है, इट इज केमिस्ट्री। आपके अराउंड जो ये लेक्चर पॉसिबल है, जो आज क्लासेस पॉसिबल है, कहां से हो रही है? केमिस्ट्री। क्या बात कर रहे हो? अबे स्क्रीन के अंदर जो ये तेरे आजकल ना ये जो हम लोग स्क्रीन है, लैपटॉप्स हैं, सब में सेल्स इन्वॉल्व है। सेल समझते हो? बैटरी सेल्स वगैरह, वो क्या है? केमिस्ट्री तो है। तो ये जो बोलते हैं ना कि रटने का सब्जेक्ट है, कुछ वो नहीं है, कुछ रोल नहीं है, रंग बिरंगे ये सब, ये ऐसे ही है ये लोग ना ये इनका मैं क्या ही बोलूं। इट इज नॉट जस्ट द कलर्स, इट इज एवरीथिंग अबाउट अस, इट इज अबाउट लाइफ। ठीक है, तो आपको यह समझना है आपके अराउंड की हर एक चीज को केमिस्ट्री एक्सप्लेन करता है। अरे यहां पे आप ये बोलते हो कि इंसान को भगा दो, है फिजिक्स में इंसान को भगा दो, उसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे। अबे इंसान चल कैसे रहा है, उसका भागा कैसे रहा है, वो सब तो हम केमिस्ट्री में बताएंगे। यस, तो आप परेशान मत हो। और तो और फिजिक्स वाले बोलते हैं, सर फिजिक्स वाले सर ने बोला है केमिस्ट्री ऐसे ही है। सुनो मेरी बात, केमिस्ट्री ऐसे ही होता ना, ये लोग हमारे चैप्टर कॉपी नहीं करते। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, ये फिर से उसको बाद में करवाएंगे। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, ये लोग उसको फिर से कॉपी करेंगे। तो हमारे पास बहुत सारा पढ़ाने को है, ये लोग हमारा कंटेंट बाद में उठाते हैं। तो तुम्हें इनकी टेंशन नहीं लेनी। केमिस्ट्री दिलदार सब्जेक्ट है, मजेदार सब्जेक्ट है, और मैं चाहूंगा कि ये केमिस्ट्री की फील तुम्हें आए। ठीक है? यस, तो आओ फिर स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली पहले कॉन्सेप्ट से पकड़ते हैं, किस तरह से फ्लो स्टार्ट होगा केमिस्ट्री का, वो सुनो मेरी बात। अपने पास मजा आ रहा, हम लोग आज बेसिक कॉन्सेप्ट्स करेंगे जो केमिस्ट्री को हमें अब जरूरत है। कहीं ना कहीं आपने बचपन में ये चीजें सीखी होंगी, कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहली चीज ये है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर इस चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, जब मैं बोलूंगा वहां से लिखना है, यहां से अभी कॉन्सेप्ट सुनते जाओ। एटॉमिक बॉम्ब, मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं ना, मेरा एक पर्सनल मानना है, आप उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझो। जेई में 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, ये सबको पता है। इसका ये आपका नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर आपको रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है भाई? आपके आजकल जो ये बॉम्ब बनते हैं, मैं बोलता हूं बॉम्ब नहीं बनाने, बॉम्ब बन जाते हैं केमिस्ट्री से। लेकिन हाइजेनबर्ग ओपेनहाइमर मूवी देखी है? हाँ, मैंने भी अभी रिसेंटली देखी भाई, बड़ी गजब मूवी है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है उसमें। ठीक है, आपका हाइजेनबर्ग आता है उसमें एक आदमी, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है भाई ये, बड़ा मजेदार चैप्टर है ये। तो आप न्यूक्लियर एनर्जीज बना रहे हो आजकल, आई थिंक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ये चल रहे हैं, एनर्जीज आती है, वो हमारे काम की है, हम वो सब चीजें सीखेंगे। यस, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द सेंस आप इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा। आज हो सकता है कल को इलॉन मस्क बोले भाई मुझे मार्स पे नहीं, मुझे किसी और गैलेक्सी में जाना है, तो आपका हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से सोल्यूशन निकले, कुछ न्यूक्लियर एनर्जी से निकले, कुछ प्रोटॉन एनर्जी इनकी न्यूक्लियस की एनर्जी से निकालेगा। तो ये सब चीजें आपकी लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन है। आगे आता है, एक टाइम होता था, इसको बोलते हैं एल्केमिस्ट। आपने पुराने टाइम सोचे होंगे ब्रेकिंग बैड भाई, ब्रेकिंग बैड का भी आपको मैं कभी ना कभी रेफरेंस जरूर दूंगा। दैट इज गुड गाय, बड़ी अच्छी सीरीज है वो। पॉइंट सुनो, पहले ना एक टाइम होता था, ये जो लाइट है, लाइट का भी कहीं ना कहीं से तरीका जो बनी है, इट इज अबाउट केमिस्ट्री। एक पुराने टाइम पे, आज से कुछ आई थिंक 1600 का टाइम था, ये ना एक एल्केमिस्ट, नाम सुना तुम लोगों ने? एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट नाम सुना कभी? ये एल्केमिस्ट नामक एक आदमी होता थे, इनको बोला जाता था कि भाई हम ना वो सुना है क्या कहते हैं, लोहा डालेंगे, लोहे को गर्म करेंगे, सोना बनाएंगे। ऐसा सुना तुम लोगों ने? ऐसे ये साइंटिस्ट नहीं थे, ये ऐसे जादूगर हुआ करते थे, हम तो ये हरकत करेंगे। अरे भाई ये सब चीजें स्कैम है। लोहा जो होता है दैट इज अलग, आयरन इज अलग, गोल्ड इज अलग। आप इसको गर्म करके ये नहीं बना सकते। ये पागल बनाने का टाइम था, स्कैम ये उस टाइम के स्कैम चल रहे हैं जो आज नए तरह से हो रहे हैं। तो इस चीज की क्लैरिटी आपको किसने दी? स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने। यहां पे आपने सीखा कि भाई ये अलग चीज है, गोल्ड अलग है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग है, इसका अरेंजमेंट अलग है। सेम गोस फॉर आयरन, ये अलग अलग चीजें हैं, आप यहां से ये नहीं कर सकते। तो स्कैमर से बचाया आपको केमिस्ट्री ने, इस चैप्टर ने। ठीक है, आप इसके बारे में, कलर्स के बारे में सीखोगे कि आपके अराउंड जो कलर्स है, जैसे तितली है, बड़े सुंदर कलर्स है, कहां से आ रहे हैं, इसके आइडिया लगेगा यहां पे। एंड कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर में हम लोग पुराने मॉडल्स के बारे में सीखेंगे।
तो ये है इस पूरे चैप्टर का एप्लीकेशन। बोहर वगैरह के बारे में सीखेंगे, रदरफोर्ड के बारे में सीखेंगे, जे थॉमसन के बारे में सीखेंगे, हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट के बारे में सीखेंगे, जो ओपेनहाइमर में तुम्हारे साइंटिस्ट थे उनके बारे में सीखेंगे। तो ये सब चीजें सीखेंगे इस चैप्टर में। तो चलो फिर चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। अब मेरा आप लोगों से एक बेसिक सा सवाल, मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है, व्हाट इज दैट? H2O। क्या होता है H2O? मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, जल्दी से बताओ क्या होता है H2O। यहां से अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। व्हाट इज H2O? आप मुझे बताओ। वाटर 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 वाटर, लगातार सबने वाटर 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 कर दिया। यहां पे आप लोग सब वाटर कर रहे हो, सब वाटर कर रहे हो ना बेटे? 9th 10th के से बाहर आओ, 11th 12th में पहुंचो, क्योंकि H2O इज अ मॉलिक्यूल, इज अ फॉर्मूला, एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि आपका, यार आइस क्या होती है, बर्फ क्या होती है, दैट इज ऑल्सो H2O। आपका अगर मैं बोलूं भाफ, दैट इज वाटर वेपर, वो क्या होता है यार, वो भी सर आपका क्या होता है, वो भी H2O होता है। फॉर्मूला तो यही है, इसका भी फॉर्मूला H2O है, और इनफैक्ट वाटर जो है उसका भी फॉर्मूला यही है। तो आप सर इसको क्या बोले, व्हाट इज H2O? तो H2O एक तरह से आपका मैटर है। हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर को। हम H2O को क्या बोलेंगे? इट इज अ फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर समझते हो? इट इज मैटर। मैटर क्या होता है? बचपन में पढ़ाई हुई बातें। व्हाट इज मैटर यार, जल्दी से बताओ क्या होता है मैटर? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। तो क्या होता है मैटर? तो जिंदगी दा। तो आप बोलेंगे कि सर व्हाट इज मैटर, तो आप सीधा सीधा उत्तर करेंगे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, एंड हैज मास। ठीक है, हैज मास, इसको बोला जाता है मैटर। जैसे अभी अभी एग्जांपल लिया हमने H2O का, जैसे एग्जांपल लें भाई ये मार्कर आपकी जिंदगी का। अरे इस मार्कर को क्या है, मार्कर लिख दो यार, पेन लिख दे, ठीक है। और एग्जांपल बताओ चलो, जैसे सर हमारे पास बुक होती है, उसके पास भी बुक का भी कुछ मास है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है। यस, इसको मैटर बोलते हैं। हाँ, यहां से नोट करना शुरू कर दो, यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। और बताओ एग्जांपल, सर पानी हो गया, वाटर हो गया, सर वो तो लिख दिया चलो हमने। बॉटल हो गई सर, बॉटल, बॉटल दिख रही है मुझे पानी की, वो मैटर हैगा, ठीक है। और बताओ, और एयर मैटर है, बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल सर, एयर मैटर हैगा, ठीक है, एयर इज मैटर। फोन इज मैटर, सर फोन इज मैटर, लो फोन इज मैटर। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ गए? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज, या तो स्पेस है या और उसमें मास है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे प्यार से मैटर। तो जो मैटर होता है उसके अलावा चीजें क्या होती है? दैट इज नॉन मैटर। यस, दैट इज नॉन मैटर। आप मुझे कैसे देख रहे हो? फोन से देख रहे हो, मैटर। आप खुद क्या हो? मैटर। मैं क्या हूं? निखिल सैनी, लिख ले निखिल सैनी, लो निखिल सैनी इज मैटर, यहां पे अपना नाम लिख लेना, निखिल सैनी इज मैटर, ठीक है। लो, और कुछ? स्पेक्टिकल्स इज मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। तो अब बात आ जाती है व्हाट इज नॉन मैटर। नॉन मैटर क्या होते हैं? व्हाट इज नॉन मैटर? उसका उल्टा हिसाब। नॉन मैटर क्या भैया? जो ये हरकत ना करे, एनीथिंग दैट इज नॉट मैटर यार, जस्ट एंटी ऑफ दिस, ठीक है, दैट इज नॉट मैटर। सिंपल डेफिनेशन, दैट इज नॉट मैटर। एग्जाम्पल के लिए सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बोलूं, प्यार मोहब्बत, हाँ इमोशंस, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल तो आप मुझे दोगे। जैसे आपका प्यार हो गया, कभी प्यार ऐसा सुना? कभी ऐसे मम्मी बोलती है यार मेरे को ना, मैं बेटा आपसे 10 किलो प्यार करती हूं, ऐसा कभी होता है क्या? मेजरमेंट है क्या? तो फीलिंग्स, इमोशंस, यस, लव, इमोशंस, यस, फीलिंग्स, ये क्या है आपका? ये सब आपका इसमें आता है नॉन मैटर में। हाँ, और क्या है? एनर्जी, थॉट्स, बिल्कुल सही, थॉट्स, ठीक है, थॉट्स इज दिस। और बताओ चलो जल्दी से, आपकी जो एनर्जीज है, एनर्जी जो होती है वो इसी कैटेगरी में आती है। एनर्जी हो गया, जैसे आपकी साउंड हो गई, ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूं, साउंड हो गई, जैसे मान लो आपकी लाइट हो गई, ये सब चीजें आपका ये है, कोई भी इस तरह की। और कुछ, ठीक है, एयर इज मैटर, चाचा, ओ एयर मैटर होता है, पागल आदमी, ये देख यहां लिख दिया मैंने, मुझे पता है ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें आप पागल हो जाते हो।
एयर इज मैटर, ठीक है। यस यस यस। एंगर, एंगर लिखा जा रहा है, लो भैया गुस्सा, और तेरी एंगर लिखवा दो, हाँ ले लो, एंगर लिख दिया मैंने इसके अंदर। तो ये सब क्या है जिसको आप, जो स्पेस में नहीं है, जो अपने मन में है, मन वाली चीजों को क्या बोलोगे, नॉन मैटर बोलोगे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है भाई, ध्यान से सुन लो। अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में आईआईटी मतलब आपका 9th 10th से आईआईटी में अंतर क्या आता है, वो डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9th 10th से जब आप जेई में आते हो ना, आपका कॉन्सेप्ट वही है, पर आपको मैंने सिर्फ इतना सिखाया, अभी एक कॉन्सेप्ट सीख लिया हमने मैटर नॉन मैटर का। आप देखना इसके ऊपर आईआईटी किस किस तरह से सवाल पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट यही है कि मैटर क्या है, जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, मास होता है, उसको मैटर, जो नहीं है वो नॉन मैटर। इतना कॉन्सेप्ट, सवाल देखना कितनी तरह से पूछे जाते हैं, बहुत सारे तरीके से सवाल पूछेंगे, आपके सामने है। एक तो बेसिक सवाल हो गया, जैसे मान लो आपसे मैं पूछूं टाइम, व्हाट इज टाइम, टाइम इज मैटर और नॉन मैटर, आप मुझे बताओ क्या उत्तर होगा। एक तो बेसिक सवाल होगा, यस और नो टाइप्स का सवाल होंगे, ट्रू और फॉल्स टाइप का सवाल होगा। यह सबसे बेसिक कैटेगरी होती है, इजी कैटेगरी होती है। आईआईटी में सवाल आएगा, आप इससे टेंशन नहीं लोगे। टाइम इज ए व्हाट, जल्दी बताओ आंसर, ए या बी, ए या बी, क्या होगा। चलो यहां पे करके देखते हैं। ऐसा हमारे पास पोल फीचर भी होता है। पोल फीचर में क्या है, आपको सिर्फ कमेंट में ए बी सी डी लिखना है, आपका आंसर यहां पे एक्सेप्ट होना लग जाएगा। तो आप क्या करिए, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, आप बस मुझे बता दो आंसर ए है या बी है, सी और डी मत करना, मुझे पता है तुम जो आंसर इसके अलावा करेगा वो डांट खाएगा। यस, क्या आंसर हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है सर, टाइम के बारे में आप बता दो। क्या टाइम कोई स्पेस ऑक्युपाई करता है या फिर उसका कुछ मास है, 10 किलो टाइम लेके आया हूं मैं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। आई थिंक इसका आंसर आप लोगों ने कर दिया है यार, कर दो जल्दी से, खत्म कर दूं, खत्म कर दूं क्या, हाँ बिल्कुल सही, आपके आंसर पकड़े जाएंगे। यहां पे आंसर है इसका बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 93% लोगों ने आंसर सही करा है, और सी और डी का मैं क्या ही बोलूं, वो सब के सब बढ़िया वाले हैं, वो समझदार, बहुत ज्यादा समझदार लोग हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते। बट यस, लीडर बोर्ड आपके सामने है, शगुन, आदि आदि यहां पे आगे दशरथ, जी, प्रियांशु, नेहा, अर्पित, बहुत बढ़िया। आप अगर आंसर करते हो आपको स्क्रीन पे आने का मौका मिलेगा, आई थिंक बढ़िया चीज है। अगला सवाल इसके ऊपर देवी और सज्जनों आपकी स्क्रीन पे हाजिर है, ये रहा, व्हाट इज नॉट अ एग्जांपल ऑफ मैटर। अब आपका जेई पे नेक्स्ट टाइप का सवाल जो होगा वो होगा इस तरह का कि आपके 4 ऑप्शन देगा, आपको उसमें से उसको बोलते हैं सिंगल करेक्ट आंसर, सिंगल करेक्ट। और जब आप पेपर में जाओगे ना, सिंगल करेक्ट के अंदर पता क्या होता है, इसके खतरनाक है भाई, अगर सही आंसर करोगे तो +4 होता है, गलत आंसर करोगे तो -1 होता है। पोल कर रहा हूं स्टार्ट आपके लिए, 30 सेकंड का पोल है, आपको करेक्ट आंसर बताना है व्हाट इज। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे उसने लिखा नॉट, आप लोग ये सिली मिस्टेक करते हो, नॉट गायब कर देते हो। तो आप बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका, ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसमें से कौन सा मैटर नहीं है, ध्यान से करना, ध्यान से, मार पिटाई हो जाएगी, दंगे वंगे हो जाएंगे, सही आंसर करना है इसका। यस, तो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज, जो कि मैटर नहीं है, पेन, मुझे लगता है ये देखो पेन मास ले रहा भाई है, स्पेस ही लेता है, तो ये तो मैटर है, एयर भी मैटर होता है, वाटर भी मैटर होता है, तो मैटर क्या नहीं होता, दैट इज साउंड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो टाइप 2 क्वेश्चन आपके सामने है, दैट इज, इसमें 4 ऑप्शन होंगे, एक करेक्ट होगा, आपको वो करेक्ट आंसर बताना है। ये क्लियर हो गया। टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन जिसके ऊपर होता है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट इज ये वाला क्वेश्चन। अब आता है टाइप 3 क्वेश्चन। टाइप 3 क्वेश्चन क्या है, और लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आपको। यस, क्या आ गया लीडर बोर्ड। टाइप 3 क्वेश्चन, टाइप 3 क्वेश्चन जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल बेस्ड। दिस इज न्यूमेरिकल बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। न्यूमेरिकल बेस्ड में क्या होता है, आपके पास क्या हो गया, आप पहले आंसर कर लेते हैं। इसमें करना क्या है, आपको एक नंबर बताना है। इवन दो यहां पे मैंने आपको फिर बता दिया, 4 ऑप्शन दे दिए। रियल में पता क्या होगा, रियल में ये नंबर भी नहीं देगा, रियल में वो सीधा बोलेगा आपको ब्लैक, आपको खुद से बनना होता है। सही करोगे तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। यस, तो यहां पे आपको करना है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। लेट्स सी कितने लोग इसका करेक्ट आंसर देते हैं। आई एम गिविंग यू 45 सेकेंड्स फॉर दिस क्वेश्चन। चलो, इवन तो ये इनडायरेक्ट, ये है वैसे सिंगल करेक्ट वाला ही, बट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें आपको एग्जैक्ट नंबर बताना होता है। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। इसमें मुझे लगता है बहुत लोग गलत करेंगे, इवन दो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू दे दी आपको। चलो बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है इसका, क्या लगता है भाई,
अबे कर लेगा यार, थोड़ा 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 सोचो। देखो थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हो। एग्जाम्पल ऑफ मैटर, लाइट है क्या? नहीं। हीट है क्या? नहीं। साउंड है क्या? नहीं। एयर है क्या? यस। वाटर है क्या? यस। वायर है क्या? यस। सूरज, सूरज है। लाइट, फिर से लाइट आ गया, 2 बार लाइट क्यों आ गया? ये नहीं है। टाइम, टाइम भी नहीं है। लव नहीं है। मेमोरीज नहीं है। एनर्जी नहीं है। फोन है। काउंट करो कितने आ रहे हैं ये आंसर। 1 2 3 4 5, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया? 5। मैटर कितने हैं भैया? मैटर आपकी जिंदगी में आ रहे हैं 5, तो 5 मैटर आपकी जिंदगी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी को आप मार्क करोगे, दैट इज द करेक्ट आंसर। देखो परसेंटेज कम हो गई, और यही अगर मैंने ये 4 ऑप्शन ना दिए होते और कम होती परसेंटेज। तो जेई पता टफ कैसे होता है? ये ऐसे होता है, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल दिया मैंने, सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, कुछ नया नहीं सिखाया मैंने, बस जैसे मैंने टाइप बदली क्वेश्चन की, हालत टाइट। परसेंटेज देख लो, अभी 98 थी, अभी 76 पे गिर गई। समझ रहे हो? यहां से जेई टफ होता है, क्योंकि वो वैरायटी बहुत ले आता है क्वेश्चंस में, और यही चीज पे आपको रोकना है। ठीक है? पोल कहां है? पोल और हमारे यूट्यूब पे हो जाता है, तुझे यूट्यूब पे एबीसीडी लिखना है, अपने आप पोल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लो अब एक और सवाल आता है, इसको बोलते हैं, ये अगला कैटेगरी का सवाल है, लीडर बोर्ड दिखा देते हैं आपको। यस, अगली कैटेगरी दैट इज मैच द फॉलोइंग। अब ये मैच द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप की वैरायटी है। इसमें कैसे करना है? इसमें मैं पोल तो दूंगा नहीं, इसको करना कैसे होता है? एक ऑप्शन इधर है, एक ऑप्शन इधर है, इनको मैच मारना है। और जेई की खास बात पता क्या है? जेई की खास बात, भाई एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है। ये तो फिर बहुत सिंपल पोल है, क्योंकि टॉपिक बड़ा सिंपल है, लेकिन एक से ज्यादा आंसर्स भी हो सकते हैं। कल को ऐसा हो इसका आंसर ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, इस तरह से भी हो सकता है। और एक भी गलत करा, नंबर गए सारे। यस, तो जेई की वैरायटी है ये। चलो करेक्ट आंसर, पहले का आंसर, इसको करना कैसे होता है ऑप्शन बता देता हूं। ए का आंसर आप लिखोगे ए के आगे, बी के आगे, सी के आगे, डी के आगे। तो ए क्या है? पेन। पेन मैटर है नॉन मैटर? आप बोलोगे मैटर, तो इसके आगे लिखोगे पी। बुक, बुक मैटर है नॉन मैटर? मैटर है, तो आगे लिखोगे पी। लाइट मैटर है नॉन मैटर? नॉन मैटर है सर जी, इसको लिखोगे क्यू। हीट क्या है? मैटर है नॉन मैटर है? नॉन मैटर सर जी, आंसर लिखोगे क्यू। तो इस तरह से आपके आंसर्स आते हैं। तो जेई में आप देख रहे हो, आपके सामने 4 तरह के मैंने वैरायटी क्वेश्चन कर डाल दिए। ये करता है जेई। अब इस पे एक्सर्शन रीजन का अलग क्वेश्चन होता है, वो भी आगे जैसे जैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। सेम कॉन्सेप्ट, डिफरेंट टाइप्स, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। यहीं से जेई टफ होने लग जाता है। टॉपिक वही है, पढ़ा भी सेम ही रहा हूं, बस तरीका अलग है पूछने का। ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो आई थिंक मीम दिखा देते हैं इसके ऊपर एक आपको। सम सेज ब्लैक लाइफ मैटर, सम सेज ऑल लाइफ मैटर, सम सेज नो लाइफ मैटर, बट वी ऑल नो anything that occupies space and has mass is called matter। तो देखो मैं रेलेवेंट मीम, मैंने बोला था मीम आएंगे रेलेवेंट आएंगे, फ्रेश करके जाएंगे। ये वाला चीज नहीं लिखनी है, मीम्स को नहीं लिखना है, ये बस मूड फ्रेश करने के तरीके हैं। ठीक है? चलो अब आते हैं डिफरेंट स्टेट्स फॉर मैटर। अब सुनो मेरी बात, ये पहले कैसे स्लाइड आ गई। आपकी जिंदगी में 3 तरह के मैटर आपको दिखते हैं। ठीक है? 3 मैटर आपकी जिंदगी में होते हैं, वो सुन लो कौन से मैटर है। दैट इज, एक हुंदा है जी सॉलिड, एक हुंदा है जी लिक्विड, एक हुंदा है जी गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। कैसे, क्यों, किस तरह, बेसिक आइडिया लेते हैं। क्या इन सब में भाई कॉन्सेप्ट इन सब में लगता है आपको बताना है? वो बच्चों वाली चीजें मुझे पता है, रिफ्रेश कर ले। अभी बच्चों को बड़ी चीज भी बताऊंगा। क्या सब में मास कंजर्व्ड है? सॉलिड का मास कंजर्व होता है? यस। क्यों? क्योंकि सॉलिड फॉलो क्या करता है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या फॉलो करेगा? कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। यस, ये लिख ले मेरे भाई, लिख ले। ठीक है? सिमिलरली लिक्विड्स भी, मास क्या होता है इनका? कंजर्व। यहां अगर आप चाहते हो कांस्टेंट लिख लो, अगर आप चाहते हो ऐसे लिख लो फिक्स्ड, ऐसे लिख लेते हैं। चलो फिक्स्ड, इसमें भी मास क्या होता है? फिक्स्ड। और गैस का भी, जब तक गैस जो है वो किसी कंटेनर में है, उसका मास क्या रहता है? फिक्स्ड रहता है। गैस के अंदर भी कौन सा रूल फॉलो करते हैं? आप सब में लिख सकते हो, कंजर्वेशन ऑफ मास। हर जगह मास में ये रूल लगता है। बात करते हैं शेप की। जैसे आपके सामने ये मार्कर है, दिस इज अ मार्कर, इसकी शेप फिक्स्ड है, चेंज नहीं होती। यस, तो सॉलिड्स के अंदर क्या है? सॉलिड्स के अंदर जो शेप रहती है वो क्या होती है? हमेशा दैट इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं करती। पर अगर मैं बात करता हूं लिक्विड की, ये पानी की बोतल आपके सामने, क्या ये पानी की बोतल आपकी
फिक्स शेप मतलब पानी का जो शेप है खुद की है नहीं, पानी की जो बॉटल है वो पानी को शेप दे रही है। तो लिक्विड्स की खुद की शेप नहीं होती। तो लिक्विड्स पे क्या लिखोगे आप सीधा सीधा लिखोगे इट डिपेंड्स ऑन द कंटेनर। तो शेप ऑफ कंटेनर लिख दो, तो ये कंटेनर पे डिपेंड करता है। सिमिलरली गैसेस की बात करते हैं। अगर मैं गैस बैलून में गैस भरूं तो जिस तरह का बैलून होएगा उसी तरह का भाई उसका शेप होगी। यस, तो यहां पे भी किस पे डिपेंड करेगा, ये कंटेनर पे डिपेंड करेगा। आई गेस आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। हाँ, आ रहे हैं भाई कमेंट के बैठे हुए चाचा और फूफाओं, टेंशन नॉट। अभी तुम्हारे उस सवाल का भी उत्तर दिया जाएगा जो आप बहुत सारे वो बैठे हुए हैं चाचा चौधरी। उसमें बात करते हैं वॉल्यूम की, सॉलिड्स की। जैसे ये देख लो, मान लो ये सिलेंड्रिकल्स है, तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, चलो देखते हैं कितना मैथ्स आता तुम लोग को। हाँ, मैं देखूंगा तरुण सर कितने परेशान होंगे। एक सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ चलो मुझे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अ सिलेंडर की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है बताओ। यस, क्या होती है। हाँ, ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एच होती है। आए 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 कसम से तरुण सर को मैं एक रिमाइंडर दूंगा, सर गजब चीज होने वाली है आपके साथ मैथ्स की पहली क्लास में मजा आ जाएंगे आपको भाई। पागल, पाई आर स्क्वायर एच भूल गए कुछ लोग। हाँ, तो शेप वॉल्यूम क्या होती है यार, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी फिक्स रहता है। तो वॉल्यूम इज फिक्स, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट लिख सकते हो, फिक्स लिख सकते हो। बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड की वॉल्यूम क्या है, पानी की वॉल्यूम फिक्स होती है कि नहीं होती, आप मुझे बताओ भाई। इसके अंदर अभी मान लो ये 1 लीटर की बॉटल है एंड लेट्स से ये 800 ml भरी हुई है, तो अगर मैं दूसरे कंटेनर में डालूंगा तो पानी बदल थोड़ा जाएगा, वॉल्यूम उसकी जो वॉल्यूम है वही रहेगी, हाँ या ना। वॉल्यूम तो फिक्स है पानी की, नहीं तो भाई पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए है। इसमें से चेंज किया, वॉल्यूम बदल रही है, देखो वॉल्यूम अब एक फिक्स्ड होती है वॉल्यूम पानी की। यस, ध्यान रख, पानी है वो, लेकिन गैस के अंदर इट इज अलग। अगर मैं बात करता हूं गैस की, मान लो तुम में से कोई सोच के आया, स्कूल में जा रहे हैं पहले दिन, अरे नया 11th का स्कूल है, तैयार शार, सदियों में नहीं नहाया आज नहा के जाऊंगा, सदियों से बाद नहा के वो डीओ शियो मार के गए क्लास में। तो एकदम से बताओ, जैसे तुम गेट पे एंटर करे, तुम्हारा दोस्त पता है दूसरे कोने में होगा, वही बता देगा अबे सेंट मार के आया है परफ्यूम मार के आया है। यस, बता देगा ना दोस्त। कैसे बता पाता है, बिकॉज गैसेस के अंदर क्या होती है, गैसेस के अंदर वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। तो यहां पे वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, इट इज नॉट फिक्स लिख लो। यहां पे एक्चुअली कॉन्सेप्ट चलता है ऑफ इनफिनाइट एक्सपेंसिबिलिटी का। ये क्या होता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे किस चैप्टर में, 3rd चैप्टर में। तो एक्सपेंसिबिलिटी, ऑलराइट, इसके अंदर डिस्कस करेंगे कैसे वो डीओ गेट से लास्ट कोने तक पहुंच के आएगा। ठीक है, चलो ये सब अगर आपने लिख लिया है तो अब मैं बात करता हूं सीधी सी जो काम की है। हाँ, वो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। अब सुनो, अब ये सब तो सर हमें बचपन में पढ़ रखा है, ये सब आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो। ठीक है, आयुष ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सर ये तो मुझे पता है, नई चीज बताओ। अब मैं आपसे एक नया सवाल पूछ रहा हूं, ये तो मुझे भी पता है, बट किसने डिसाइड करा कि सॉलिड की शेप फिक्स्ड होगी और लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होगी। किसने डिसाइड करा गैस की शेप फिक्स नहीं होगी। अबे कौन डिसाइड कर रहा है, अक्कड़ बक्कड़ बंबे बो नहीं चल रहा, कुछ कॉन्सेप्ट होगा, आप इसको फिक्स कर रहे हो, इनको फिक्स नहीं कर रहे। तो वाई शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स, नाउ दिस इज माई क्वेश्चन टू यू। कौन डिसाइड कर रहा है ये, गेटिंग दिस, किसने डिसाइड करा कि ये फिक्स होगा कि नहीं होगा, दैट इज द क्वेश्चन। और वो कौन करता है, देखो बात करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन इज वाई शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स, सॉलिड इज फिक्स्ड। सॉलिड्स की शेप फिक्स क्यों होती है, इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझो। फिक्स्ड होती है, बच्चा बच्चा जानता है, क्यों होती है ये अब कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मान लो तुम में से तुम और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड दोनों ही ढीठ, ठीक है, तुम दोनों ने करी बदतमीजी और मैंने तुम्हें क्लास से उठाया, ये है तुम्हारा एक दोस्त, ये है तुम्हारा दूसरा दोस्त। तुम दोनों को मैंने बोल दिया अब तुम अपनी पोजीशन पे बैठोगे एकदम फिक्स होके, अब तुम अपनी पोजीशन नहीं बदलोगे। मतलब जब उसके एटम्स को, जब आप एटम्स की पोजीशन को फिक्स कर देते हो, क्या करा आपने, फिक्स पोजीशन कर दी, फिक्स्ड पोजीशन
ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आपके एटम्स है, बेसिकली एटम्स, आयंस वगैरह जो भी होंगे पार्टिकल्स, आप उसको मूव नहीं करने दे रहे। ऐसा नहीं है कि ए यहां से था, इसको उठा के आप कहीं और ले गए, ऐसा नहीं होगा कभी कि ये जो ए था, ये आपका ए जो है, इसको उठाया आपने, इस तरह से मैं कर देता हूं, मान लो ये आपने ए उठाया, ठीक है, इसको उठा के तुम यहां से यहां घुमाने लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा नहीं करना। ए अगर यहां पे है तो ए को क्या करोगे, ए को अपनी पोजीशन फिक्स कर दोगे। हो सकता है ये थोड़ा बहुत वाइब्रेट करे, वाइब्रेशन इज अलाउड, कि ये ए अपनी मेन पोजीशन के अराउंड क्या करे, वाइब्रेट कर सकता है, लेकिन अपनी पोजीशन छोड़ के नहीं जा सकता। अगर पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स है, इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल्स जो भी पार्टिकल्स है, आयंस वगैरह हैं, वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है, तो उनकी शेप क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो अगर कोई बोले शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स, क्यों फिक्स्ड है, आप सीधा सीधा इसका आंसर करोगे बिकॉज द पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशंस, हैव फिक्स्ड पोजीशंस। ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कैन वाइब्रेट अबाउट मीन पोजीशन, अबाउट मीन पोजीशन। इसका रोल आपका बाद में आएगा, अभी के लिए बस दिमाग में रखना है कि जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स हैं। जहां बोला मैंने डांट दिया कि राम तू यहां बैठेगा, शाम तू यहां बैठेगा, राम और शाम अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अब वो मूव नहीं करेंगे, दैट इज अबाउट इट। ठीक है, अगला सवाल आपकी जिंदगी का आ रहा है, वो है कि सर लिक्विड को तो आपने फिक्स कर दी उसकी वॉल्यूम, लेकिन गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं है, तो व्हाई इज वॉल्यूम ऑफ गैस नॉट फिक्स, या फिर सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स्ड है, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड है, ऐसा क्यों। तो अगला सवाल आपकी जिंदगी का ये आ रहा है, दैट इज, ये सवाल आपकी जिंदगी, हाँ इसको लिखना है, इसको लिखना है, इसको लिखना है, ठीक है, इसको लिखना है, जो चीज अब करा रहा हूं एवरीथिंग यू हैव टू राइट। ठीक है, अगला सवाल आपकी जिंदगी का आ रहा है, वो ये है कि क्वेश्चन लिख देता हूं सीधा, क्वेश्चन इज वाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड के रिस्पेक्ट में कर देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड। अब वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, लिक्विड ले लो, यहां पे वैरायटी लाते क्वेश्चन में, लिक्विड ले लेते हैं, वाई वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज फिक्स्ड। ठीक है, लिक्विड्स की वॉल्यूम फिक्स क्यों होती है, आप मुझे बताओ। भाई मूव तो कर सकता है, फिक्स पोजीशन नहीं बोलेगा अब तू ना बेटे, पार्टिकल्स कैन मूव, पार्टिकल्स कैन मूव, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, भाई गैस में भी होती हैं, ना 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 ऐसा नहीं चलेगा चाचा, ओहो नो 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 नो। भाई सुन, अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझना, मान लो ये मेरा पार्टिकल ए है, ठीक है, दिस इज पार्टिकल ए, और ये पोजीशन बी, ठीक है, ये ए है, ये बी है, लेट्स से इनके बीच का जो डिस्टेंस है कुछ एक्स है, ठीक है, ये अपनी पोजीशंस पे अभी क्या है, मूव कर सकता है, फिक्स नहीं है। ए और बी एक्स है, ये मान लेते हैं, इस तरह से पोजीशन थी, यहां पे हम लोग पोजीशन बोल देते हैं एक्स, ऐसे एक्सिस डाल देता हूं कि ये एक्सिस, ऐसा एक एक्सिस डिफाइन कर दिया मैंने कि ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट मान लो 10 है, ये पॉइंट मान लो 20 है, ये पॉइंट मान लो 30 है, तो ये अपना पोजीशन पे फिक्स नहीं है। हो सकता है कि ए और बी क्या करे, मूव करे, ये मूव करेंगे, ये मूव कर सकते हैं, तो ये मूव करेंगे 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 करेंगे, लेकिन ऐसे मूव करेंगे कि इनका जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या रहे, वो फिक्स रहे। ले मैं यहां ले गया, ले मैं यहां ले गया, ले मैं यहां ले गया, कहीं भी ले गया, अबे मेरी मर्जी में कहीं भी घुमाता रहूं, लेकिन पॉइंट ये है कि ए और बी का जो एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो क्या रहे, वो फिक्स रहे, उसको बोलते हैं कि इन लोगों की वॉल्यूम क्या रहती है, फिक्स। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है, लिक्विड में पार्टिकल्स फिक्स नहीं होते, लेकिन उनका एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो आप यहां पे ये लिख लेंगे, दैट इज दे हैव सेम एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, दे हैव सेम एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, एवरेज इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ठीक है, ये लिख लो बस, इससे आपको कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा कि क्या उसने बोला। अगर पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस एवरेज बराबर रहता है तो आप बोलेंगे उनकी वॉल्यूम फिक्स होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको, ठीक है। एवरेज डिस्टेंस उनके बीच में क्या रहना चाहिए, फिक्स रहना चाहिए। जैसे मान लो ये दो पार्टिकल्स हैं, ये उसके पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं, मैं इनको मूव कर सकता हूं, ये लो मैं मूव कर दिया, मूव कर दिया, मूव कर दिया, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। कोविड का टाइम याद है,
2 गज दूरी है जरूरी, है ना? तो 2 गज की दूरी अगर है इनकी तो 2 गज की रहेगी हर टाइम पे। दैट इज अबाउट वॉल्यूम, ठीक है? ओके, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए हर एक टाइम पे। क्या बात, मामला क्लियर हुई अब? यस। तो आप बोल सकते हो रिलेटिव पोजीशंस जो है उनकी, एक इस तरह से बोला जा सकता है, एक और तरीका इसको बोलने का, दैट इज रिलेटिव पोजीशंस रिमेन सेम। रिलेटिव पोजीशंस रिमेन सेम, कि उनका आपस में, इसके रिस्पेक्ट में अगर मान लो बी 10 सेंटीमीटर पे है तो हर टाइम पे ए जो है बी से 10 सेंटीमीटर दूर है, तो बी को अगर रेफरेंस मानोगे तो ए हमेशा 10 सेंटीमीटर क्या रहेगा, दूर रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है? उससे क्या होगा, उससे उसकी वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगी। अगर ये चेंज हो सकता, अब गैसेस में क्या होता है, गैसेस में चेंज हो जाता है डिस्टेंस, तो गैसेस में क्या हो जाती है, इनफिनाइट एक्सपेंसिबिलिटी आ जाती है। लिक्विड्स में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज नहीं हो सकती। ओके, चलो मेरे भाई, दैट इज अबाउट इट। अब बात करते हैं इनके डिस्टेंस की, और डिस्टेंस का मामला तो आई थिंक तुम समझ ही रहे हो। डिस्टेंस का मामला बड़ा क्लैरिटी है। आप सॉलिड्स जो होते हैं, आप मुझे बताना इस मीम से क्या डिस्टेंस समझ आ रहा है? सॉलिड्स में सब पास पास होते हैं भाई, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में तो भयंकर ही दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अब सवाल उठता है कि अपने पास जो सॉलिड्स में पार्टिकल पास पास है, लिक्विड में थोड़े दूर, गैस में बहुत दूर, वाई? क्वेश्चन इज वाई, वाई इज दिस सो? अब इसका रीजन समझना है। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, वो अब हमें पकड़ना है। तो क्यों का रीजन अब पकड़ते हैं, वाई इज इट सो? देखो मेरी बात सुनो, आपके पास 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, 2 फोर्सेस। आपकी जिंदगी में 2 फोर्सेस काम करेंगी। 2 फोर्सेस कौन सी हैं? 2 आप अट्रैक्टिव बोलते हो, एक आती है अट्रैक्टिव जो पास लाती है। जैसे मान लो ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनको पास लेके जाना है, एक फोर्स है जो इनको पास लेके जा रही है, उसको बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। तो एक फोर्स होती है जो कि क्या है, जो कि आपकी पास लेके जाती है, दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है? ये क्या करती है, इसको आप ऐसा बोल सकते हो, या बोल सकते हो अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोल सकते हो, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो इनका मतलब जो कंसिस्टेंटली क्लोज लेके जा रही है, ठीक है? ये फोर्सेस क्या होती है, पास लेके जाती है, अट्रैक्टिव फोर्स होगी बेसिकली। या तो ये क्या करती है, पार्टिकल्स को पास लेके आ रही है। तो ये 2 पार्टिकल्स है, ये 2 पार्टिकल्स है, इनको क्या करेगा, इनको पास लेके आ रही है। तो ये फोर्सेस हैं जो पार्टिकल्स को क्या बोल रही है कि भाई एक दूसरे के पास जाओ, ये एक दूसरे के क्या पास लेके जा रही है। यस, एक फोर्सेस होते हैं जिनको हम लोग आप एनर्जी के टर्म्स में बोल सकते हो, दैट इज, यहां पे आ गया, दैट इज ये लिख देता हूं, दैट इज थर्मल एनर्जी। तो इसको लिख दो एक तरह से थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी लिख दिया मैंने। ये क्या है, ये पार्टिकल्स को दूर लेके जा रही है। एडहेसिव कोहेसिव पढ़ा आप लोगों ने, एडहेसिव कोहेसिव कुछ वैसा सा कॉन्सेप्ट है, एक पास लाता है, एक दूर लेके जाता है। जब आप किसी चीज को हीट करते हो, आपने क्या करा, आपने इन दोनों पार्टिकल्स को हीट करा, मैं इनको एक दूसरे से दूर लेके जा रहा हूं, इसको इससे दूर लेके जा रहा हूं, इसको इससे दूर लेके जा रहा हूं। जब भी आप किसी चीज को गर्म करते हो, वो क्या करती है, एक्सपैंड करती है, दूर जाती है ना? तो ये क्या करता है, ये इसको दूर लेके जाता है। तो जो दूर लेके जाने वाली फोर्स है वो कौन सी है, थर्मल एनर्जी। आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो, दैट इज इंक्रीजेस द डिस्टेंस, इंक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। और ये क्या करेंगे, ये जो होता है ये क्या करते हैं, ये करता है डिक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, डिक्रीजेस डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। तो बिटवीन पार्टिकल्स। अब पॉइंट आ जाता है आपकी जिंदगी का कि कौन सी फोर्स डोमिनेट करेगी, कौन डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं तगड़ी फोर्स, आप सोचना ये 2 एग्जांपल है, अगर मैं पास लाने वाली फोर्स तगड़ी हो जाए और दूर जाने वाली फोर्स वीक हो जाए, तो कौन सी जीतेगी। लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ रखा है एक तरह से आप लोगों ने, फोर्सेस पता ना। मान लो इधर से मैं 50 से दबा रहा हूं, 50 न्यूटन से, और इधर 10 से दबा रहा हूं, तो इफेक्टिवली तो जोर से दब रहा है ना, पास ही जाएंगे पार्टिकल्स। यस, तो अब पॉइंट आ जाता है कि किसको आप जिताओगे, कौन सी जीतेगी। जब आपका, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए मेरा जो अट्रैक्टिव फोर्स है, मैं ऐसे लिख देता हूं कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, या
वो क्या हो जाए, वो ज्यादा हो जाए किससे, थर्मल एनर्जी से। किससे ज्यादा हो जाए, थर्मल एनर्जी से। आप मुझे बस ये बता दो कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो पार्टिकल्स पास आएंगे कि दूर जाएंगे, पास आएंगे। और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स पास किसके होते हैं, किसके पास होते हैं सबसे ज्यादा, एग्जैक्टली कौन सी स्टेट आती है तब, तब जो स्टेट आती है इसको बोला जाता है सॉलिड स्टेट। दिस इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट कब आती है आपकी जिंदगी की, तब आती है जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करती है ओवर थर्मल एनर्जी। क्या बात क्लियर हुई आपको, यस बिल्कुल। अब दूसरा आ जाता है, अगर उल्टा हो जाए, अगर अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाए, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाए, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो कम हो जाए। मैं ऐसा करता हूं, कॉपी पेस्ट करता हूं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ये देख लो। चलो ये कॉपी किया मैंने, ये पेस्ट किया मैंने। अगर ऐसा हो जाए, अगर ये कम हो जाए, थर्मल वाली जीत जाए, अब जीत जाए, थर्मल वाला जीत जाए और अट्रैक्टिव वाला क्या करे, अट्रैक्टिव वाला हार जाए, तो अब क्या होगा, अब दूर करने वाली फोर्स जीत रही है और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ी ज्यादा हो रही है। तो अब कौन सी स्टेट आती है, अब जो स्टेट आती है उसको बोला जाता है लिक्विड स्टेट। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट डोमिनेट कर रही है। और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, अगर बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जाए, लो फिर कॉपी पेस्ट मारते फिर से, लो देखो, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाए, मान लो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो कौन सी जिताओगे, तो कौन सी जीतेगी, तो आपकी जो स्टेट आती है वो होती है गैसियस स्टेट। तो दिस इज योर गैसियस स्टेट। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यस और नो, यस और नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी सवाल करते हैं। ये आपका पूरे का पूरा मामला है ऑफ स्टेट्स। तीनों स्टेट्स को आप इस तरह से डिसाइड करते हो। जहां भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होगा, मैं वहां पे मेरा ट्रेडमार्क है, मैं लिख देता हूं CTM। CTM का मतलब हमारे लिए होगा कमिट टू माइंड लिख सकते हो, या कमिट टू मेमोरी कर सकते हो, या कमिट टू मन कर सकते हो, जिसके भी अंदर आप इसे रखो, लेकिन ये परमानेंटली आपको याद रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहां से कीज कैसे होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्स जीतती है तो आप बोलोगे सॉलिड स्टेट, अगर थर्मल जीत रही है थोड़ी ज्यादा तो लिक्विड, अगर बहुत ज्यादा थर्मल जीत रही है तो गैसियस। ओके, यस और नो। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना आपको, एक काम करते हैं, इसके ऊपर सवाल करते हैं थोड़े से। ये क्लियर हो गया, इसको लिख लिया आप लोगों ने, यस, डन 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 डन, लिख लिया इसको आप लोगों ने। लेट्स सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट को जब तभी समझ आएगा जब आप लोग क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गैसियस स्टेट। कब आपकी गैसियस स्टेट के लिए सच है। आपके सामने पोल दे रहा हूं मैं, लेट्स ट्राई द पोल। लो, कौन सा स्टेट आपकी जीत रही है, आपको ही बताना है। गैसियस स्टेट कब होगा, जब थर्मल एनर्जी कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर होगी, कब होगा, बताओ भाई, क्या लगता है इसका आंसर, कब जीतता है। अबे थर्मल फोर्स पास लेके आती है, थर्मल एनर्जी क्या करता है, पास लाता है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या कर रहा है, सॉरी दूर करता है। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या करता है, पास लाता है। तो बस आप सोचो जरा, करो इसको जल्दी से, क्या लगता भाई, आए हाय कर दिया तुम लोगों ने। यस 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 यार, सीधा सीधा है। गैसियस स्टेट में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो अपन सीधा सीधा बोलेंगे कि जो थर्मल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी जो होगी वो क्या होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए आपकी अट्रैक्टिव फोर्स से। यस और नो। तो बस देख लो कहां पे मैच कर रहा है। आई थिंक ऑप्शन ए में तो बराबर है, नहीं, बी में क्या आ रहा है, बी में आपका करेक्ट आ रहा है। तो बी इज योर करेक्ट आंसर। कितने लोगों ने, 94% लोगों ने आंसर सही करा है। वेरी गुड, यही चाहिए बस। अनिर्बन, श्रेया, विक्रम, अभिरूप, बहुत बढ़िया। यह सवाल क्लियर हुआ सबको। मैं साथ साथ क्वेश्चंस करवाते जा रहा हूं ताकि आपको पता लगता रहे क्या होना चाहिए, ठीक है। बराबर भी अगर होती है, क्वेश्चन आ रहा है इक्वल में, तो आप सॉलिड स्टेट को ज्यादा उस टाइम पे हम लोग मानते हैं। सॉलिड्स और लिक्विड्स के बीच की स्टेट रहती है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चलो लो भाई, इसको करके दिखाते हैं, करते जाओ बस क्वेश्चंस। क्वेश्चंस जितने ज्यादा करोगे उतना ही क्लैरिटी आएगी,
ठीक है, अगला सवाल आपकी जिंदगी का ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज इन द करेक्ट ऑर्डर। बताओ, ये बताना आपको करेक्ट ऑर्डर क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से किसका ऑर्डर करेक्ट होगा। यस और नो, यस और नो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, आग लगा दो, आग कर लोगे भाई तुम लोग। अरे अभी आ रहे हैं भाई, तेरी दूसरी स्टेट पे भी आ रहे हैं चाचा, रुक जा तू, अभी तो तुझे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया भाई, पहली क्लास में सब सीखेंगे। क्या विचार है, कहता है गैस लिक्विड सॉलिड की थर्मल एनर्जी। भाई थर्मल एनर्जी ऑब्वियसली पार्टिकल्स को दूर लेके जा रही है, और सबसे ज्यादा दूरी किसमें होती है, गैस में ही तो होती है। तो पहला ऑर्डर तो मुझे लग रहा है सही है। सॉलिड लिक्विड गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो पास लेके जा रही हैं, सबसे ज्यादा पास तो सॉलिड में होता है, ये भी मुझे ऑर्डर क्या लग रहा है, सही लग रहा है। अगर दोनों ही सही हैं तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और सुन लो मेरी बात, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पे आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है आप, और ये देखो कितने लोगों ने करी है, ए और बी। अगर आप देखोगे ना 16, ये ऑलमोस्ट 20% है, इन 20% लोगों को भी आंसर आता था। इफेक्टिवली इसका आंसर 98% लोगों को आता था, लेकिन इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने जल्दबाजी कर दी। इन लोगों ने पता क्या किया, देखा अच्छा ये तो पढ़ा मैंने, ये सही है और ये सही है, उसने देखा ही नहीं कि एक और ऑप्शन है जिसमें दोनों करेक्ट है। हो सकता है ए करेक्ट कर देते, बी करेक्ट कर दे, इसको बोला जाता है सिली मिस्टेक। आती हुई चीज जब बर्बाद होती है ना, उसका दुख सबसे ज्यादा होता है। यस, क्वेश्चंस नोट करने हैं क्लास के बाद, ठीक है, क्लास के साथ आप क्वेश्चन नहीं नोट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और। अब यह सवाल मैं चाहूंगा सब लोग सही कर दें, इसमें तो बर्बादी ना करो। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन 3 वेसल्स, आपको बताना है शक्ल देख के कि कौन सा मैटर है कौन सा नहीं है। चलो शक्ल देख के बताओ, ए बी सी डी, क्या लगता है इसका उत्तर क्या होगा। यस जल्दी करो, जल्दी आग लगा दो बस। यस, अरे शेर हो तुम, चलो भाई शेरों और शेरनियों, करेक्ट आंसर लाना है, परसेंटेज इंक्रीज कर दो, 90 के ऊपर आना चाहिए इस बार। यस, हाँ, और यही होगा, इसी तरह से चलेगी तैयारी। कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। यस सर, क्या विचार है, अरे पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं तो चाचे को गैस बना दो, पार्टिकल्स थोड़े नजदीक हैं तो चाची को लिक्विड बना दो, पार्टिकल्स काफी ज्यादा पास हो रहे हैं, टू मच क्लोजनेस, तो क्या कर देंगे, सॉलिड। तो आंसर क्या होगा, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यस, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। एंड 90 प्लस हो गया, 94% पे आप लोग लेके आए हो, वेरी गुड। यस, अल्फा बीटा गामा, भाई क्या नाम है, आयुष, वंदना एंड लकी, बहुत बढ़िया। चलो ये सब हो गया आपका। एंड यस, अब मुझको आंसर करना है। आप में से बहुत सारे लोगों का एक उत्तर आ रहा है, मीम की डिमांड हो रही थी, तो मीम को अब आपके सामने लेके आना है। हाँ 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 यार सर, 3 स्टेट्स तो मैंने पढ़ी हैं, 3 स्टेट्स तो मैंने पढ़ी हैं, लेकिन इसके अलावा भी तो होती है, इसके अलावा भी तो होती है। ये देखो ये देखो, ये बैठे हुए हैं, 4th grader whose brother told him about plasma one time. ओए होए, there is another. ओ यार एक कुछ और भी तो होती है, ओ प्लाज्मा, प्लाज्मा भी तो होता कुछ। हाँ 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 हाँ, पहली बात तो ये कि अपने सिलेबस में 3 ही है, सॉलिड लिक्विड गैस, अपने को वही पढ़ना है, 2 साल उसी पे सवाल आएंगे। पर फिर भी तुम्हारी क्यूरियोसिटी के लिए एंड ऑन पब्लिक डिमांड, क्योंकि पहली क्लास है, आपको थोड़ा बहुत अपन बताते हैं अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में बात करते हैं, तो यार थोड़ा सा प्लाज्मा का आइडिया दे देता हूं, होता क्या है प्लाज्मा। ठीक है, देखो मेरी बात सुनो, सीधी सीधी बात बताता हूं आपको, व्हाट इज प्लाज्मा, थोड़ा सा बेसिक। अब जो चीज बताई जा रही है दिस इज एक्स्ट्रा, ये आपको थोड़ा सा आपकी क्यूरियोसिटी के लिए बताई जा रही है। क्या होता है प्लाज्मा, बढ़िया चीज है भाई प्लाज्मा। देखो सॉलिड में पार्टिकल्स फिक्स होते हैं अपनी पोजीशंस पे, पास पास रहते हैं, लिक्विड में थोड़े से हीट होते हैं, दूर जाते हैं, गैस में और दूर जाते हैं। अबे जब तू गैस को बहुत ज्यादा हीट कर देगा ना, सुन मेरी भाई बात, ये देख सॉलिड में बिल्कुल बगल बगल में ऐसे, दिस इज योर सॉलिड। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में थोड़े से दूर जाता है, गैस में क्या होता है, गैस में बिल्कुल ही दूर चला जाता है, ये गैस हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास सॉलिड से लिक्विड कैसे आता है,
गर्म करके। लिक्विड से गैस कैसी आती है? गर्म करके। अब अगर आप गैस को गर्म कर दोगे, अगर आप गैस को गर्म कर दोगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा। तो अगर मैं गैस को गर्म कर देता हूं तो मेरी नेक्स्ट स्टेट निकल के आती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा है क्या चीज सर? आइडिया, हल्का सा आइडिया देता हूं, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट एक बेसिक आइडिया देता हूं। मान लीजिए हमारे पास हीलियम, मैं हीलियम का एग्जांपल लेता हूं लेट्स से। तो हीलियम पहले हम लोग सॉलिड ले लेते हैं लेट्स से। सॉलिड हीलियम है, सॉलिड हीलियम को गर्म किया तो मेरे को मिलेगा लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम को अगर मैं गर्म करता हूं तो मुझे मिलेगा गैसियस हीलियम, जो जो एग्जिस्ट करता है। और अगर इसको गर्म करता हूं तो अब पता क्या होता है? अब ये ना आयंस में ब्रेक करने लग जाता है। तो होता क्या है? इट ब्रेक्स इनटू आयंस। तो ये किसमें ब्रेक कर रहा है? ये आपका हीलियम प्लस और इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक करने लग जाता है। क्या बने ये आपके आयंस में ब्रेक करने लग जाता है। और इसी को ना प्यार से बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। दिस इज योर प्लाज्मा। ये प्लाज्मा होता है जब आप गैसेस को सुपर हीट कर देते हो तो आपके पास प्लाज्मा निकल के आता है। और इसका एग्जाम्पल दूं? मैजिक देखोगे? मैजिक, यस, मैजिक देखोगे। एक काम करते हैं, ये तुमने सुना होगा, ये तुमने देखा होगा। लेट्स शो यू सम मैजिक यार। एक काम करते हैं, थोड़ा सा अंधेरा करते हैं आपकी लाइफ में। टन टन, लो, आपको मैं कुछ दिखा रहा हूं, क्या आपको यह दिख रहा है? इज दिस विजिबल? थोड़ा एक काम करता हूं, मैं स्क्रीन को ना ब्लैकआउट कर रहा हूं। एक बार मैं स्क्रीन को ब्लैकआउट कर रहा हूं, एक सेकंड रुको जरा, स्क्रीन पीछे से ब्लैक कर देते हैं। लो, अब आप मुझे बताओ, क्या आपको यह चीज दिख रही है? ये दिख रहा है? मैं नहीं दिखना, मेरे को मारो गोली। इसको बोलते हैं प्लाज्मा ग्लोब। ये आपको पागल बनाया जाता है। मूवीज में देखो, अभी मैंने रिसेंटली एक पंजाबी मूवी देखी, उसमें प्लाज्मा ग्लोब दिखा मुझे। इसको काम ऐसा करता है, ये देखना, ये मैंने टच किया ना, यहां मेरी उंगली टच करी है। मैं थोड़ी सी लाइट ऑन करता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। रुको, अब मैं दिख रहा हूं, थोड़ा बहुत मैं दिख रहा हूं। अगर मैं दिख रहा हूं हाँ, तो अभी देखना, जहां टच करूंगा वहां से मुझे टच, वो देखो, ये देखो, दो तरफ से टच किया मैंने, दो तरफ, ये देखो, 3 4 5, क्या ये? दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इसको बोला जाता है प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है ना, इसमें क्या होता है? आयंस होते हैं आपके, ठीक है? दिस इज अबाउट आयंस। एक सेकंड को चाचा, लाइट ऑन हो गई सारी, वो मुझे बोले कल को। हाँ, लाइट्स ऑन हो गई। इसमें क्या भाई, ये आपका एक्चुअल में वर्क कैसे करता है? हीट करा, गैसेस को हीट करते हो ना, आयंस बनते हैं। वो आयंस को तुम लोग देख रहे थे। और तो और इसके और एग्जांपल दूं, ये क्रिस्टल बॉल नहीं होता, ये मैजिक नहीं होता। मैंने वही पंजाबी मूवी में मैंने देखा, वही प्लाज्मा ग्लोब था, उसको टच करके ऐसे 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 करो। तुम टच करते हो ना, वो तुम्हारे आयंस, तुम्हारी बॉडी से आयंस निकालता है और टच कर, इस तरह से उसकी एक रे बनती है। तो ये प्लाज्मा है, ये कुछ ऐसी सी चीज ही है। और तो और एक वीडियो दिखाता हूं तुम्हें, तुम लोगों ने ना ये देखा होगा, ये देखो, ऐसा तुमने, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। दिस इज कॉल्ड नॉर्दर्न लाइट्स, ठीक है? यहां पे होता क्या है, ये आपका नॉर्वे वगैरह में ऐसी दिखती है आप लोगों को, इस तरह से आपको लाइट्स दिखती हैं। ये देखो, ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है, तो अरोरा बोलते हैं इसको, अरोरा। यस, ये देखा आप लोगों ने? ये क्या है? ये भी प्लाज्मा है। जब आपका अपर एटमॉस्फेयर में बहुत सारा टेम्परेचर आता है तो गैसेस क्या होती है? सुपर हीट, आयंस बनते हैं। ये देखो, ये आयंस है। हाँ, इसको देखने के लिए लोग लाखों खर्चते हैं, लाखों, बहुत महंगा मामला है। ये क्या है प्लाज्मा इन द एंड। तो ये चीज भी हमने देखी, ठीक है? तो आइडिया है कि प्लाज्मा बहुत सारी तरह से मिलता है आपको, ठीक है? तो व्हाट एग्जैक्टली इज प्लाज्मा, तो वही चीज है, ठीक है? तो बस यही कर लो, व्हाट इज प्लाज्मा। तो सीधा सीधा व्हाट इज प्लाज्मा? गैसेस when heated to extremely high temperature, extremely high temperature, breaks into ions
इट इज कॉल्ड प्लाज्मा। आप इसको प्लाज्मा बोलेंगे, ठीक है। यस, तो ये क्या हो गया, ये डेफिनेशन होगी आपकी प्लाज्मा की। हाँ, क्या है ये आउट ऑफ सिलेबस का एक चौथा स्टेट ऑफ मैटर है। ऐसे कायदे से बहुत सारी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, 4-5 तो तुमने सुन रखी हैं। अब एक चीज और सुनो, ये अगर आपको क्लियर हो गया है, ठीक है, और कहां कहां दिखती है मैं वो भी बता देता हूं। आपको लाइटनिंग में दिखती है, सोलर विंड्स में दिखती है, ऑरोरा जो अभी मैंने दिखाया उसमें दिखती है, न्यूक्लियर फायरबॉल में दिखता है, फ्लोरेसेंस लाइट जो आपकी लाइट्स हैं उसके अंदर भी प्लाज्मा होता है। अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया क्रिस्टल बॉल, उसमें भी दिखता है, ये देख लो। ओके ओके ओके, तो ये हो गया। अब एक चीज और सुनो, वो कहां गया चाचा, ये देखो। अब यहां पे आते हैं, आपने देखा सॉलिड को हीट करते हैं लिक्विड, लिक्विड को हीट करते हैं गैस, गैस को हीट करते हैं प्लाज्मा। अब आप एक चीज सोचो, अगर उल्टा चलते हैं, अगर प्लाज्मा को ठंडा करता हूं तो गैस मिलेगी, गैस को ठंडा कर दूंगा तो लिक्विड मिलेगा, लिक्विड को ठंडा करूंगा तो सॉलिड मिलेगा। अबे चाचा, सॉलिड को ठंडा करेंगे तो क्या मिलेगा, सॉलिड को ठंडा करते हो तो मिलता है नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर जिसको बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। दिस विल गिव यू बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लिखना है आपकी मर्जी है, श्रद्धा आपके हिसाब से, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज है, यू वांट यू टेक इट, यू डोंट वांट यू डोंट टेक इट। ओके, मेरे को तो बस है कि कॉन्सेप्ट बता दूं तुम्हें मैं, यस और नो। इसको बोलते हैं बीईसी, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो वही चीज यहां पे है, ये देखो, यहां पे एक डायग्राम के थ्रू बताता हूं आपको मैं। ये देखो, प्लाज्मा से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो वही चीज है, दिस स्टेट एग्जिस्ट एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे मिलता है। बेसिकली सॉलिड्स को बहुत ठंडा करोगे तो ये मिलता है। ये देख लो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, यहां पे लेफ्ट टू राइट जाओगे ना, टेम्परेचर घट रहा है, तो आपका बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट जीरो के आसपास, एब्सोल्यूट जीरो समझते हो, 0 केल्विन के आसपास जाके बीईसी मिलता है आपको, बहुत कम टेम्परेचर पे, ठीक है। चलो, आई थिंक वो चीज इस मीम से क्लियर होगी, इस मीम से वो चीज क्लियर हो रही है आपको। ये देखना, जब आपकी गैस है, गैस पार्टिकल्स दूर दूर, उस मीम को कंप्लीट करते हैं। लिक्विड में पास पास थे, सॉलिड में बहुत पास थे, प्लाज्मा में यही गैस है, इसको गर्म कर दिया तो प्लाज्मा बन गया, और यही जो सॉलिड से उनको ठंडा कर दिया तो आपका क्या बन गया, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बन गया। यस, इस मीम से मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया होगा ना। हाँ, चलो फिर, दैट इज ऑल अबाउट दिस। अभी कोई डाउट है? लास्ट के 2 टॉपिक सर क्या लिखने हैं, आपकी मर्जी है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज थी, मैंने आपको बता दिया। दैट इज ऑल अबाउट इट। दिस वाज इंट्रोडक्शन टू क्लास, ठीक है। हाँ, प्लाज्मा को हीट, अब ऐसे बहुत सारी स्टेट्स हैं, मैं फिर वही बोल रहा हूं, आप एक्स्ट्रा नॉलेज में जाओगे, मैं देने को रेडी हूं, पर आपके काम की नहीं है, और यहां पे हमें क्या पढ़ना है, काम की चीजें पढ़नी है, ठीक है। यस, चलो फिर, आपके मन की शांति के लिए कुछ और चीजें बता दूं। हां, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बतानी पड़ेगी, वो है ये, पढ़ाई कर ले भाई, ग्रुप में स्टिकर स्पैम करने से तेरा घर नहीं चलेगा। जो हमारे कमेंट सेक्शन में कचरा कर रहे हो, ऐसे वैसे तैसे वैसे, ऐसे नहीं होगी आईआईटी। घर चलाना है, इंजीनियर बनना है, पैसा कमाना है, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको लिखना है, ठीक है, उसको समझना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं आगे की कहानी, ठीक है। आज की क्लास में आपको क्या क्या चीजें मिली, हर क्लास के बाद ना ऐसी एक स्लाइड चली आएगी आपके पास, उस स्लाइड में आपको बताया जाएगा होमवर्क क्या है, आपको क्लास नोट्स जो हैं, जो आपके इनकम्प्लीट लगे उसको करना है। और एक चीज और सुनो, क्लास के अंदर कुछ आई थिंक 10-12 क्वेश्चन कराए होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से खुद से सॉल्व करना। अब वो क्वेश्चंस को लिखना कॉपी में, क्वेश्चन करना खुद से। नेक्स्ट इज, क्लास के बाद आपको कुछ होमवर्क मिलेगा, जैसे ये आपका ऐसे हर क्लास के बाद आपकी एक ऐसी स्लाइड आएगी, इस तरह से लिखा होगा होमवर्क, जैसे ये आ गया होमवर्क नंबर 1, ऐसी आपको एक होमवर्क स्लाइड मिलेगी, उसके अंदर होमवर्क के ऐसे सवाल होंगे, इस तरह से जैसे सवाल होंगे, सवाल के साथ ही आगे उसका आंसर होगा। यहां सॉल्व नहीं करना है,
और क्लास के बाद बिंदास तरीके से पहले क्लास नोट्स कंप्लीट करोगे, फिर इसको सॉल्व करना है। इसको भी क्लास नोट्स कंप्लीट करने के बाद साथ ही लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, इनको साथ में करना है। इसके वीडियो सोल्यूशन कल क्लास से पहले आपको मिल जाएंगे। तो ये आपकी क्लास हो गई। आज क्योंकि पहली क्लास है तो आज मैंने डीपीपी का कॉलम खाली छोड़ा है। आज डीपीपी नहीं मिलेगी, कल अगली क्लास में मिलेगी। एंड मॉड्यूल के क्वेश्चंस ऑब्वियसली आज पहली क्लास में आपको मैं नहीं दूंगा। डीपीपी करने के बाद फिर धीरे धीरे मॉड्यूल से सवाल आपको दे दूंगा, ठीक है। ऑल राइट, तो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। दिस वॉज क्लास नंबर फर्स्ट फ्रॉम आवर एंड, ठीक है। यह आपकी पहली क्लास थी। आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, एक इंट्रोडक्शन हुआ है केमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन हुआ है पढ़ने के तरीके का, कैसे आप 2 साल की जर्नी आपकी रहने वाली है। फिर से मैं वही 2-3 बातें दोहराऊंगा। क्लास आपके टाइम कम है, आपको खाना खाना है, आपको आईपीएल देखना छोड़ दो वैसे आईपीएल। तो मेन बातें यही है कि आप अगर इस जर्नी में आए हो हमारे साथ, इस पूरी लंबी 2 साल की जर्नी पे सोच के बैठे हो कि अब आईआईटी तक जाना है, तो आपको फिर कुछ कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। इस टाइम के बाद रेस्ट करो। आज थिंक फिजिक्स में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ होगा, केमिस्ट्री में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 1-1 घंटा ही पढ़ा होगा आप लोगों ने। 2 घंटे का कंटेंट है। नोट्स कंप्लीट करोगे 1 घंटा लगेगा। होमवर्क क्वेश्चंस करोगे, मुझे पता नहीं सर ने दिए कि नहीं, मैंने दिए हैं, उसको करोगे आधा घंटा लगेगा, 10 मिनट लगेंगे, ज्यादा आसान ही है आज तक। ये करने के बाद 2.5 घंटे में आप फ्री हो। आज जल्दी हो जाओगे। जैसे जैसे आगे लोड आएगा चीजें और हैवी होंगी, तब आपको यही 2 का 4, 5, 6 घंटे करना है। तो आपको मैं कुछ सजेशंस देने जा रहा हूं, आप वो सजेशंस मानोगे, आपका भला होगा। जैसे जैसे क्लासेस, होमवर्क कहां मिलेगा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। होमवर्क ना आपको आज अभी रिकॉर्ड होगा, आपको कल सुबह एक होमवर्क का टैग बन जाएगा। जैसे आप केमिस्ट्री में जाओगे ना, केमिस्ट्री में जाओगे तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जाना, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ना एक ऐसा टैग मिलेगा जिसमें लिखा होगा होमवर्क, ठीक है। उसके अंदर चैप्टर वाइज में वीडियो बना दूंगा। जैसे एक टैग होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपको मिलेगा होमवर्क 1 करके, तो आप वहां पे जाके होमवर्क का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, ठीक है। नोट्स कहां मिलेंगे, सेम फिजिकल केमिस्ट्री में जाओगे, लिखा होगा वहां पे नोट्स, नोट्स के अंदर टैग होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर लिखा होगा लेक्चर नंबर 1, वो मिल जाएगा। सेम आपको वीडियो का मिल जाएगा, वीडियो का मिलेगा, सेम होगा, ऐसे क्लास वीडियो करके लिखा होगा, वीडियो के अंदर चैप्टर और उसके लेक्चर। ये चीज क्लियर हो गई? यस। अब इसी तरह से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आपका आज पहला था, आज इंट्रोडक्शन था, आपको बातें बताई गई हैं। अब ये आपके हाथ में है। देखो यार, हम सालों से लाखों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रैंक्स बहुत लिमिटेड बच्चों के आते हैं, क्योंकि रैंक्स जो है ना वो आपकी मेहनत से निकलते हैं। हम मेहनत करेंगे, जितनी आप चाह रहे हो उससे ज्यादा करेंगे। आपने हमें कुछ रिस्पेक्ट दी है, आप अपना टाइम दे रहे हो हमें, आप हमें अपना पैसा दे रहे हो, 4800 के आसपास कुछ पड़ा है, तो जितना भी आपने दिया हम उसका पूरा रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन पेपर आपको लिखना है, हमें नहीं लिखना। आप जा रहे हो आईआईटी के पेपर देने, तो मेहनत करनी पड़ेगी। आज से सोच लो, मुश्किल नहीं है जर्नी। आप में मन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, हमसे आईआईटी नहीं होगी। भाई बहुत आसान है मामला, 2 साल लगातार मेहनत है बस। मेहनत करने से डरते हैं लोग। टॉपिक ज्यादा टफ भी नहीं है, कुछ होंगे थोड़े बहुत, मैं ऐसा नहीं बोल रहा सारे आसान है, कुछ टफ टॉपिक भी होंगे, पर जो कंसिस्टेंटली करोगे, एक बार नहीं समझ आएगा, 2 बार नहीं समझ आएगा, अरे ऐसे कैसे समझ नहीं आएगा, करोगे यार तुम लोग, मेहनत करो। यस। तो हो गया क्लास का पता ही नहीं लगा यार, मुझे भी नहीं पता लगा, बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, ठीक है। एंड अबे नॉर्वे ठंडा है, नॉर्वे का ऊपर जो मामला है ना, जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हो, ऊपर जाओगे टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, वो एक्सोस्फेयर आयोनोस्फेयर में ना बहुत हाई टेम्परेचर होता है। हाँ, तो नोटबुक सेपरेट रखना। फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बोल रहा हूं अलग से कॉपी बननी चाहिए, फिजिक्स की अलग से, मैथ्स की अलग से, वो सर आपको ऑलरेडी बता देंगे, ठीक है। और ये लेक्चर के पीडीएफ यही मिल जाएगा, नोट्स में जाना पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बढ़िया तरीके से करना। दैट क्वेश्चन साथ में क्वेश्चन लिखने हैं, साथ में नहीं, क्लास के बाद। अभी टाइम मिलेगा, खाना वाना खाओ, आधे घंटे के बाद पढ़ने बैठ जाओ, नोट्स बनाओ, फिजिक्स के भी कंप्लीट करो, केमिस्ट्री के भी कंप्लीट करो। हाँ, तो बहुत सारा प्यार। इसी टाइम पे हम लोग आपसे मिलेंगे, 6:15 की क्लास रहेगी केमिस्ट्री की। ये क्लास यूट्यूब पे थी, अगली क्लास ऐप पे होगी। वो यूट्यूब पे सारी क्लासेस नहीं दे सकते, कॉमन सेंस। चलो, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। वीडियो कॉल आपकी बैच में करेंगे यार, बढ़िया तरीके से ट्राई कर लेते हैं, अगर कोई वीडियो पे आ जाए तो लेट्स सी। और यार एक चीज और, ये वीडियो कॉल में ना
ये मैंने बहुत देखा है। प्लीज कपड़े पहन के, जिसको भी वीडियो कॉल होगी ना, प्लीज वो कपड़े पहनना। ये बदतमीज रोहित शर्मा जी आए हैं तभी। रोहित शर्मा जी, चलो रोहित शर्मा जी को वीडियो कॉल करते हैं, भाई ने नाम बड़ा सही रखा है। लेट्स सी कितने लोग, विकास गुप्ता, अभिषेक कुमार, प्लीज कपड़ों में रहना, अनु जी, किम जी, विवेक जी। देखते हैं कौन वीडियो कॉल उठाता है। आई थिंक लोग थोड़े से डर रहे हुए हैं पहली कॉल से। कोई बात नहीं, इट हैपेंस, समटाइम इट इज देयर, समटाइम इट इज नॉट देयर। बैच में वीडियो कॉल करेंगे, मैं जनरली उनके साथ वीडियो कॉल करता हूं जो क्लास में सब आंसर करते हैं। उसके बाद ना ऐसा पोल बनता है कि मैं बताता हूं आपको, एक ऐसा फीचर है हमारे पास, ये देखो लास्ट में ना ऐसे पोल के आपको, ये देखो इस तरह से आपका एक पोल का रिजल्ट निकलता है क्लास के बाद। हम इस रिजल्ट में जो टॉपर्स होंगे उनको मैं पकड़ूंगा, है उनसे वीडियो कॉल करूंगा मैं, ठीक है। यस, तो बहुत कम एवरेज टाइम में आंसर करा है तुम लोगों ने, गुड यार। चलो मिलते हैं आप सभी लोगों से, बहुत सारा प्यार। उम्मीद करते हैं आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है कमेंट करने का, तो उसको ना गलत तरीके से यूज मत किया करो, वॉयलेट मत किया करो। आप पॉजिटिव रख सकते हो वहां पे चीजें, एक दूसरे के नंबर मत मांगा करो। आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉमेंट, तो उसको ऐसे रखा करो। अगर कोई जेन्युइन डाउट है, कुछ एप्रिसिएशन है, यू कैन डू इट। गाली देनी है यू कैन डू इट, लेकिन मेरे को दो, आपस में मत दो, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, जेन्युइन फीडबैक देना, क्योंकि उससे मैं नेक्स्ट क्लास को डिजाइन करूंगा उस बेसिस पे। ऑलराइट, तो बहुत सारा प्यार। आज के अब सिलसिला स्टार्ट हो गया है आपका केमिस्ट्री का। अब बेटे 2 साल के बाद ही छोड़ेंगे आपको, ठीक है। लैग शैग हो गया है, इंटरनेट की भी थोड़े से रोना हो गया है, तो इंटरनेट रो दिया थोड़ा सा। मिलते हैं आप सभी लोगों से। नेक्स्ट क्लास आई थिंक आपकी फिजिक्स और मैथ्स की रहेगी। करवाई अब 2 साल पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, 2 साल सिर्फ ये चलना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत प्यार आप लोगों को, मुझे बहुत मजा आया। मुझे नहीं पता लगा 1 hour 45 minutes कब हो गए। तो दिस इज योर निखिल सर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।